आज के टॉपिक में कुछ मिली जुली बातें हैं जिसके लिए शुरुआत से एक छोटी सी भूमिका चलेगी और अंततः हम वहां पहुंचेंगे जहां मैंने कोशिश करनी है आप सब पहुंच सकें। तो धीरे धीरे शुरुआत लेते हैं और आगे बढ़ेंगे, पहुंचते हैं जहां पहुंचना है और फिर हम जानेंगे कि टॉपिक एक्चुअली कहना चाहता क्या है। एक बार एक ऋषि का पुत्र था, उसका नाम था श्वेत केतु। बहुत छोटा बच्चा, 2-3 साल का ही, एक आश्रम में चला गया एक गुरुजी के अंदर और उसने शिक्षा लेनी शुरू की। गुरुजी ने उसको वेद पुराण, धीरे धीरे हर चीज का अभ्यास, प्राणायाम ये सिखाना शुरू किया। वो बच्चा समय के साथ ऋषियों के बीच, ज्ञानियों के बीच रहते रहते खुद भी ज्ञानी बन गया। 12 साल का जब हुआ तो वेदों में एक तरह से ग्रेजुएट हो गया, PhD हो गया। और गुरुजी ने पास बुला के बोला, बेटा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए और मेरे पास नहीं है, तुम सारे वेद पुराण उपनिषद ज्ञान, सारी विद्वता, सारा जो भंडार है सब तुम्हारे अंदर है, अब तुम यहां से जा सकते हो और अपने पिता को कहना कि पढ़ाई पूर्ण हुई। श्वेत केतु बहुत खुश हुआ, बहुत से वाक युद्ध कर चुका था, जबानी जो बहस होती है और ऋषियों से, और जीत चुका था। वो पिता के पास गया कि बहुत प्राउड होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत शाबाशी देंगे। तो जब पिता के पास गया, पिताजी ने बोला कि बेटा क्या सीखा? बोले मैं सब सीख गया जी, सारी विद्वता, सारी किताब, सारी नॉलेज सब मेरे अंदर है। बोले बेटा उसे सीखा, उसे जाना जो ये सब जानता है? तो बोले ऐसा कुछ समझ नहीं आया पिताजी, इस बारे में तो हमें कभी कुछ ज्ञान दिया नहीं, गुरुजी ने, कुछ समझ नहीं आई बातें। तो बोले बेटा तो जान के आओ, उसको जानो जो ये सब जान जाता है। बड़ा हैरान हुआ, गया वापिस महाराज के पास, गुरुजी ये पिताजी ने बोला कि भाई तुम बेटा वो तो जानकर ही नहीं है जो ये सब जानता है, जिसके कारण से तुमने ये सब जाना है। बोले हो श्वेत केतु, तुम्हें इतने साल पढ़ाया लिखाया यार, बड़ी गड़बड़ हो गई। बोले आप आज्ञा दें, जो कहोगे करूंगा। तो अपनी गौशाला के पास ले गए। वहां से उन्होंने बोला कि इधर की 400 गाय हैं एक तरफ, ये गाय चराने तुम वन में चले जाओ। बोले मैं, मुझे क्या करना होगा गुरुजी? बोले कुछ नहीं, जब ये 1000 हो जाएंगी ना तब आना। बोले इसमें पता लग जाएगा मुझे? बोले हाँ जाओ। वो चला गया चरवाहा बन के, गाय चराता हुआ। एक छोटी सी डंडी दे दी उसे, खिलाते डुलाते चलते चलाते चलता रहा। महीनों बीत गए, साल बीत गए। धीरे धीरे सारे वेद पुराण, सारी जानकारियां उसकी गड्ढे में जाने लगी। ना बात करने को कोई, ना डिस्कशन, ना पता। समय के साथ साथ उसका यह हाल हो गया कि बस वो गाय चराता, सो जाता, खाता, सुबह उठता, फिर गाय चराता, कोई लेना नहीं देना नहीं। उसे सारे ज्ञान समाप्त हो गए। गायों की तो भाषा भी समझने लग गया, उल्टा गाय की तरह ही रहने लग गया, गाय की तरह ही बोलने लग गया। कुछ टाइम के बाद गाय खुद आई उसके पास, जो मुखिया थी, और बोली भाई ऐसा है, हेलो हम 1000 हो गए हैं। बोले क्या करना है? बोले गुरुजी के पास जाना था, टाइम आ गया, अब तो कुछ समझो यार, तुम तो क्या करने लायक हो गए बिल्कुल। बोले अच्छा चलो। तो न्यूज आ गई, गुरुजी हमारा जो सबसे महान, आपका सबसे प्रकांड विद्यार्थी था वो वापिस आ गया है, आपको उसने गाय चराने भेज दिया था। तो गुरुजी ने कहा ठीक है भाई आने दो। तो श्वेत केतु आया और बस गाय जैसे खड़ी थी वैसे वो भी खड़ा हो गया एक जगह कोने में। तो बोला गुरुजी ने, भाई कितनी गाय हुई? कोई जवाब नहीं। तो शिष्यों को बोला बेटा गिन के आओ। उन्होंने गिनी। बोले गुरुजी .1000, पूरी 1000 हो चुकी हैं। श्वेत केतु सफल हो गया अपने कार्य में। बोले दोबारा गिनो, गलत बता रहे हो। बोले गुरुजी गिनी आपने है नहीं, 1000 हम गिन के आए। बोले क्यों? बोले 1001 हो गई हैं। बोले ये भी तो गाय है, क्या बन गया इसका, देखो कुछ बना है? तो इसके दिमाग नाम के एक डब्बे में जो चीजें हमने भरी थी, वो डब्बा बिल्कुल खाली हो गया है। ना अभ्यास है, ना याद है, ना विचार है, इसका वो डब्बा बिल्कुल खाली हो गया है। अब इसके अंदर सिर्फ ईश्वर बचा है। वो बचा है जो सब कुछ जान सकता है, जिसको जनवाने के बाद ये सो कॉल्ड ज्ञानी बन गया था, जिसके कारण से इसको विद्वता आई थी और इतना अहंकार आ गया था, वो सब धुल गया समय के साथ। बोले गुरुजी ये संभव कैसे है? बोले बेटा प्रथम मौन में रहकर, चुप, बिल्कुल चुप। धीरे धीरे हम शब्द बंद करें, फिर हम विचार बंद करें, क्योंकि विचार आता है फिर शब्द आता है। विचार के बिना शब्द नहीं होता। जो भी हमने बोला मीन्स वो विचार में था।
तो बोले गुरुजी उस दिमाग, खाली दिमाग का क्या होगा जिसमें श्वेत केतु वैसा बन गया? बोले अब हम इसको वो ज्ञान धीरे धीरे करा सकेंगे, पहले तो खुद को जान। इस कहानी का तात्पर्य आज की बात में इसलिए है क्योंकि हमारे पास ऐसा एक खाली डब्बा होता है जिसको समय के साथ हम भरते हैं। उस खाली डब्बे में कुछ आता रहता है, कुछ जाता रहता है, और कुछ चीजें फंस जाती हैं। वो जो फंस जाती हैं चीजें, हमें आज उनकी बात करनी है, जिसके कारण से हमारे जीवन में ये हमें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हमारा ब्रेन एक कमाल की चीज है। हमारे पास सिर में यहां ब्रेन होता है जिसके कारण से हम अन्य सारे जीव जंतुओं से अलग हैं। हमारा एक खास ब्रेन है, इतना कमाल का ब्रेन है, इतना ज्यादा उन्नत है, इतना विकसित है, और इतना कॉम्प्लिकेटेड भी कि आज तक उसको मेडिकल साइंस पूरा जान नहीं पाई है। ये ब्रेन लगातार, इसमें 100 बिलियन 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, अरबों में है ये न्यूरॉन्स कैसे होते हैं? ये मान के चलिए माइक्रोस्कोपिक छोटा छोटा कुछ होता है। इसकी हम कल्पना कर सकते हैं जैसे दीमकों की कॉलोनी होती है। आपने दीमक देखी होंगी, वो वैसे तो दिखेगी नहीं क्योंकि बहुत छोटी होती है, लकड़ी खा जाती है, जमीन खा जाती है, तो वो पलती ही इस चीज पर है कि दूसरी चीज को नष्ट करके अपने आप को जिंदा रखे। और ये दीमक की कॉलोनी बनती है, एक दीमक नहीं होती है, लाखों अरबों होती हैं, करोड़ों होती हैं, तो दीमक की कॉलोनी बनती है। दीमक की कॉलोनी में कमाल की एक खास बात होती है, वो ऐसे उठती है जमीन से ऊपर, और नीचे से लेकर ऐसे बनी है टेढ़ी मेढ़ी, उसके अंदर हवा के डक्ट्स होते हैं। पूरी कॉलोनी नीचे तक, जहां तक देख, कॉलोनी कहा जाता है उसे, छोटा सा पहाड़ बना लेती है वो। उसमें ना अंदर हवा के डक्ट्स होते हैं। वो बनाए किसने? एक तो बना नहीं सकती, दो नहीं बना सकती, तीन नहीं बना सकती। वो खुद अपने आप में इतनी छोटी है कि उसका दिमाग शायद माइक्रोस्कोपिक रूप में एग्जिस्ट करता होगा, बहुत नन्हा सा। हमारा 1.5 किलो का होता है दिमाग। जो पुराना समय का मनुष्य था उसका आधा किलो का था। समय के साथ धीरे धीरे बढ़ते एवोल्यूशन हुई और दिमाग का साइज हमारा बढ़ रहा है, बढ़ता चला गया। आप फिल्में देखेंगे हॉलीवुड वगैरह में बनती हैं। इंडिया में जादू बनी थी क्रिश, तो उसमें इतना बड़ा दिमाग है एलियन का, बाकी सब छोटा, क्योंकि जिस चीज का ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं वो बड़ा हो जाता है, जिस चीज का कम इस्तेमाल करेंगे वो समय के साथ छोटा। तो हमारी फिंगर्स बड़ी हो जाएंगी और हमारा सिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ओवर द टाइम अगर हम देखें तो टर्माइट्स की कॉलोनी की बात हो रही थी। टर्माइट्स की कॉलोनी के अंदर डक्ट्स होते हैं एयर के, हवा के पैसेज। पर वो कमाल की चीज होती है कि सारी टर्माइट्स आपस में खास जुड़ी होती हैं किसी एक हार्मोनल चीज से, जिसके कारण से सब एक साथ मैसेज देती हैं कि ऐसे गोले में काम करो, फिर इस गोले में ऊपर बढ़ाते जाओ और वो डक्ट बन जाएगी। यानी लाखों करोड़ों टर्माइट्स इकट्ठा काम करती हैं। ऐसे ही हमारे दिमाग में 100 बिलियन सेल्स एक साथ ज्वाइंट होकर काम करते हैं। ये एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल इंपल्स देते हैं, एक करंट फेंकते हैं जो 400 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ता है। जब ये दोनों दो सेल कभी भी आपस में जुड़े नहीं होते, एक दूसरे के बिल्कुल इतना समीप होते हैं, इतना पास, कि वो एक चिंगारी फेंकते हैं, ऐसे छोटी सी चिंगारी, एक सेल से दूसरे सेल में चिंगारी जाती है तो मैसेज जाता है। ये 400 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाता है। ये सेल दिमाग के अंदर अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग काम करते हैं। इन सेल्स को काम दिया गया है कि लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन में लॉजिक डालो, राइट साइड ऑफ ब्रेन में इमोशन, रिलीजन, इंट्यूशन। इसमें लॉजिक आता है, प्रैक्टिकलनेस आती है। यानी जितनी लॉजिक की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकलनेस की बात कर रहे हैं, वो सब हम इस दिमाग से करते हैं, दिमाग के इस वाले हिस्से से। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अभी इस बात को करेंगे हम। इससे हम जो रिलीजन की, फिलॉसफी की बातें करते हैं, इसमें मैथमेटिक्स होता है। जिस बच्चे का मैथ्स वीक है, साइंस वीक है, उसका लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन वीक है। लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन पुरुष का ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता है, क्योंकि पुरुष लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन होता है मेजरली। लेडीज का राइट साइड होता है, इसलिए लेडीज यूजुअली मैथ्स में वीक होती हैं। कठिनाई से होता है हिसाब किताब, 1 + 1 3 कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ठीक है। इसलिए धर्म में जुड़ जाती है लेडी तो फटाफट गुरु बना लेती है। आदमी लॉजिक ठोकता रहता है, पाखंडिया, झूठ बोलता है, नौटंकीबाज है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ब्रेन के अलग अलग फंक्शंस हैं हमारे, अलग अलग हिसाब से इकट्ठा काम करती है।
इस ब्रेन के अंदर सारे न्यूरॉन्स का कलेक्टिव मैसेज, ये जो चलता है, ये सारे के सारे मैसेज एक साथ चलते हैं और चिंगारी क्रिएट करते हैं। ये चिंगारी क्या है? ये ब्रेन हमारा अपने आप में हमारा रेडियो ट्रांसमीटर है। हम एक मशीन है, ये मशीन काम करती है और ब्रेन का एक हिस्सा भगवान ने बना के ऐसा दिया है हमें ऊपर वाले ने, जो हमारे लिए एक रेडियो ट्रांसमीटर का काम करता है। रेडियो ट्रांसमीटर क्या करता है? मार्स से यहां फ्रीक्वेंसीज चलाता है और वेव्स भेजता है, फोटोग्राफ्स भेजता है, मैसेजेस भेजता है। रेडियो ट्रांसमीटर का ये काम है। इसको हम यहां रोकते हैं। जो धरती है हमारी, ये धरती खास एक दिशा पर कांपती है और लगातार गोल 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 घूमती है। जब ये गोल घूमती है तो बेल की तरह चलती है, ऐसे घूमती है। ये ऐसे नहीं जाती है, ये लट्टू की तरह गोल गोल घूमती हुई गोल 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 घूमती है। इसका घूमना 40,070 किलोमीटर का डायमीटर है। इसके धरती के सेंटर में सरकमफ्रेंस 1680 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये घूमती है गोल। जब ये गोल घूमती है तो गोल घूमते हुए इसमें कंपन होता है। ये कंपन हमने कुछ समय पहले जाना था 7.83 हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज मींस एक सेकंड में इतनी बार कांपना। दिल एक सेकंड में 72 बार धड़कता है, तो दिल की फ्रीक्वेंसी है 1.2, धरती की फ्रीक्वेंसी है 7.83। हमारी धरती में 7 हिस्से हैं, 7 चक्र हैं, जो कुंडलिनी की तरह, जैसे मनुष्य में कुंडलिनी होती है 7 चक्र होते हैं, ऐसे धरती के भी 7 चक्र हैं। 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, सेक्रल चक्र, उसके ऊपर स्वादिष्ठाना, फिर मणिपुरा चक्र, फिर हार्ट चक्र, फिर विशुद्धि, फिर अग्न और क्राउन चक्र, सहस्रारा चक्र। धरती का जो सबसे नीचे का मूलाधार चक्र है डाउनवर्ड, वो कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया मूलाधार चक्र, सबसे नीचे चक्र जो होता है, लोएस्ट जो बेस है, धरती का बेस जो स्टार्ट होता है चक्र का, जो कंपन का है, जो 7 चक्र होते हैं, वो हमारा कैलिफोर्निया में है। सेकंड चक्र जो है सेक्रल चक्र, दैट इज इन साउथ अमेरिका। तीसरा मणिपुरा चक्र, जो स्टमक पे फायर प्लेस होती है, दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया। चौथा चक्र जो हार्ट चक्र, दैट इज इन इंग्लैंड। पांचवा चक्र जो वाणी का है, विशुद्धि चक्र, वो चक्र है पिरामिड ऑफ गीजा पर, इजिप्ट। थर्ड आई का चक्र हमारा ईरान में है। और क्राउन चक्र, सहस्रारा चक्र, ये लास्ट चक्र होता है, ये हमारा तिब्बत में है। ये हमारा क्राउन चक्र है सबसे ऊपर का। ये थर्ड आई है हमारी, जो दोनों आंखों के बीच, भ्रमों के बीच सेंटर एरिया, थर्ड आई कहते हैं। ये गला है हमारा, विशुद्धि चक्र है। चौथा चक्र हार्ट का है, पांचवा पेट, छठा वाटर, सातवां मूलाधार। मूलाधार स्प्लीन, स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट एरिया है। कॉक्सिक्स नाम की जो उसमें लास्ट हड्डी होती है, उसके ऊपर एंड होता है। इसके साथ साथ ही हमारी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों चक्र को चलाने के लिए हमारी जो माया शरीर है, अंदर का एक शरीर है, हमारे अंदर नेटवर्क है। अभी मैंने बताया कि हमारा ब्रेन एक रेडियो ट्रांसमीटर है। मैं उस रेडियो ट्रांसमीटर की कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ कि वो रेडियो ट्रांसमीटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जिसकी वजह से वो सिग्नल कहाँ भेजता है, कहाँ नहीं भेजता है। अगर ये रेडियो ट्रांसमीटर खराब होगा तो सिग्नल नहीं जाएंगे। अगर सिग्नल नहीं जाएंगे तो ऊपर वाला हमारे काम नहीं करेगा। इसलिए पहले सिग्नल समझना जरूरी है कि ट्रांसमीटर की फंक्शनिंग होती कैसे है। इसके साथ हमारी 72,000 नाड़ियों, शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन। इसमें एक नाड़ी इधर आती है लेफ्ट साइड, दैट इज इदा, द फीमेल पार्ट, यहाँ पिंगला, द मेल पार्ट। ये और ये जब सही चलती रहती हैं तो बीच में सारे चक्रों में एक सहस्रारा नाम की नाड़ी चलती है, यानी यहां से यहां तक पूरा मैसेज फर्स्ट क्लास ट्रेवल कर रहा है बॉडी में। हम बहुत पावरफुल रेडियो ट्रांसमीटर है। इसका फंक्शन क्या भी बात आएगी। यहां से यहां तक पूरा मूवमेंट एकदम रॉकेट की तरह चल रहा है। जिनका ये खराब होता है वो लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, डबल माइंडेड कहते हैं जिसको हम, यानी दिमाग में एक विचार सेट नहीं हो पा रहा, 2 2 3 3 विचार आते हैं। 2 तो नॉर्मल सी बात है, जिसके कारण से मनुष्य को समझ नहीं आता मेरी लाइफ में परेशानी क्यों हो रही है। हम सब परेशान है, इसका मतलब हमारे अंदर कहीं कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्यों है? यानी हमारे अंदर का सिस्टम सही कार्य नहीं कर रहा। अब ये जो सिस्टम है ये माया का सिस्टम है, यानी ये दिखता नहीं है,
ये हमारी बॉडी के अंदर है, आत्मा का है, इसका कनेक्शन है, इसका कनेक्शन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। और इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये मेन नर्वस सिस्टम होता है जो स्पाइनल कॉर्ड के इधर उधर दौड़ता है। इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के आगे हजारों लाखों ब्रांचेस चलती हैं शरीर के अंदर, वेन्स की, नर्व्स की, न्यूरॉन्स की। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक मींस फील करने वाला, पैरासिम्पैथेटिक मींस फर्दर फील करने वाला। ये नर्वस सिस्टम ये हमारी बॉडी को अलग अलग किस्म से कमांड देते हैं, अलग अलग किस्म से हमारी बॉडी के अंदर मैसेजेस भेजते हैं। हमारी बॉडी के अंदर सारा का सारा ठीक करना, खराब करना, सही फील करना, शरीर की बीमारी रिपेयर करना, ऑटो इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी को हीलिंग कराना, बॉडी को ठीक फील कराना, बुरा फील कराना, सारा का सारा कंट्रोल यहां से होता है। और ये दोनों कंट्रोल होते हैं इन चक्र से, और ये चक्र कनेक्ट रहते हैं ब्रेन से, और ब्रेन को पावर देता है हार्ट। हार्ट मींस फील करने वाला बटन। हम फील क्या करते हैं उससे इतनी लंबी साइकिल चलने लगती है शरीर में, दिमाग में, बॉडी में, अपने आप। सोचिए कितनी कमाल की सिस्टम है हमारे अंदर कि सिर्फ एक बटन ऑन कीजिए पूरा सिस्टम हिल जाता है। हम लोगों को ईश्वर ने कमाल की शक्ति दी है ऑटो हीलिंग की। हम लोग अपने आप को ऑटोमेटिकली करेक्ट सही कर सकते हैं। हमारा शरीर कैसे ठीक हो सकता है? हाँ जी सर, आपने कहा कि थोड़ा चक्र जैसे बिगड़ा हो तो उससे प्रॉब्लम होती है, सब कुछ अफेक्टेड होता है। क्या कोई ऐसा मनुष्य भी होगा धरती पर जैसे भी जिसके सारे चक्र बिल्कुल सेट हो? और बहुत होंगे, बहुत। तो ये कैसे कर सकते हैं? बहुत हैं, ये बताता हूं मैं भी कैसे ठीक कर सकते हैं। ओह, अभी आपको भी समझ आ जाएगा। अभी पहुंच रहे हैं हम। अभी हम सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे पहुंचेंगे। 1000 पॉइंट्स को 900 करेंगे, 800, 700, फिर एक सिंगल पॉइंट। ठीक है, हाँ, धीरे धीरे आ जाएगा, आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो हमारा जो इतना सुख बैठता है, हमारे अंदर ऑटो हीलिंग सिस्टम दे रखा है ईश्वर ने। हमारे मानसिक स्थिति की, परेशानी की स्थिति से ऑटोमेटिकली हम बीमार पड़ सकते हैं और अपने आप अच्छा हो सकते हैं। 1957 में एक मरीज था मिस्टर राइट नाम से, जिसको ट्यूमर थे पूरी बॉडी के अंदर। पूरा शरीर उसकी तकलीफों, बीमारियों से भरा पड़ा, पूरे शरीर में फोड़े, ट्यूमर्स, दाने, बिल्कुल मरने जैसी हालात। और डॉक्टर्स उस पर एक्सपेरिमेंट, उसके पूरे शरीर पे दाने, फुंसी, ट्यूमर्स, मरने की हालात, रोज दर्द में बिलबिलाता था, दुखी होता था बेचारा। तो बहुत परेशान होकर डॉक्टर से भीख मांगता रहता था, कोई ऐसा ड्रग दे दो, ऐसी इंजेक्शन, दवाई जिससे मुझे आराम हो। डॉक्टर ने बोला, भाई एक दवाई है जिसके अभी टेस्टिंग चल रही है, अभी कच्चा पक्का है, मालूम नहीं कि वो ठीक करेगी कि नहीं करेगी। तो तुम वो दवाई हम ट्राई तो करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लिख कर देना पड़ता है रिसर्च सेंटर पे कि जो मरीज 3 महीने से ज्यादा नहीं जी सकता है उसी पे करेंगे, और मुझे उम्मीद है तुम जी सकोगे। अब वो रोज दर्द में रोए, रोज भीख मांगे, उसके पैर पकड़े कि डॉक्टर साहब मुझे करा दो यार दवाई। डॉक्टर ने कहा, बड़ी समस्या हो गई इस आदमी की, बड़ा दुखी हूं मैं भी, चलो यार नक्की करते। एक दिन थक के सोच के डॉक्टर ने बोला, करा देते हैं। डॉक्टर ने उसको क्रिबोजियम नाम से, शायद मुझे इतना नाम ध्यान है, वो दवाई थी, मेडिसिन, और उसको इंजेक्ट कर दी। जब इंजेक्ट की तो 10 दिन के बाद डॉक्टर ने देखा उसके ट्यूमर डिसअपियर हो रहे हैं। अब वो पहला केस था जो एक्चुअल मरीज के ऊपर किया था। डॉक्टर बड़ा हैरान हुआ, बोले कमाल हो गया यार, दवाई तो बहुत काम कर रही है। और बंदा ठीक होने लग गया। 2 महीने के बाद, काफी ठीक होने के बाद, उसके हाथ में एक किताब लगी साइंसेस की, मेडिसिन की, जिसमें लिखा था कि ये दवाई जो है ये अभी टेस्टिंग फेज पर है और ये बेकार प्रूव हो रही है। उसके हाथ में मेडिसिन जर्नल लगा कि भाई ये दवाई बेकार है, कोई खास नहीं है। अगले दिन से उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। 2 महीने में ट्यूमर फिर से आ गए और वो मरने की स्थिति में आ गया। अब वो डॉक्टर को रोज बोले, डॉक्टर ये दवाई बेकार है, इस दवाई से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मैं मरूंगा ही मरूंगा। डॉक्टर ने कहा, तुम ठीक तो हो रहे थे। बोले, भाई इतना ही था, इसके अंदर जान नहीं थी, ये व्यर्थ बेकार मेडिसिन है। डॉक्टर को खटका दिमाग में कि अगर बेकार भी मेडिसिन है, ये ठीक हुआ क्यों था? ऐसा क्या हुआ था कि बीच में 2 महीने के लिए ये ट्यूमर्स उड़ गए और बॉडी इसकी पूरी फर्स्ट क्लास रिस्पॉन्स देने लगी? डॉक्टर ने कहा, एक ट्रिक मारते हैं, एक ट्राई करते हैं। उसने सिंपल डिस्टिल्ड वाटर लिया, इंजेक्शन बनाए उसके, और बोला सुपर डोज लेकर आए उस दवाई की। में ये बिल्कुल अभी गुप्त थी और इसके बारे में पता भी नहीं है। ये दवाई काम कर चुकी कई मरीजों पर, लेकिन ये बस मरने वाले से 1 दिन पहले देते हैं। उसने कहा, क्या डॉक्टर साहब वाकई इससे ठीक हो जाए? बोले, यही तो ठीक करेगी।
ये हाइपर डोज है, तेरे को थोड़ी डोज में थोड़ा आराम हुआ था ना थोड़ी देर के लिए, अब हाइपर डोज दे रहा हूं तेरे को। उसने वो इंजेक्शन ठोक दिया, 2-3 महीने में बंदा फिर ठीक हो गया, बिल्कुल बॉडी ठीक, ट्यूमर श्यूमर सारे उड़ गए। 6 महीने में इतना भला चंगा कि हॉस्पिटल से छुट्टी की तैयारी। डॉक्टर धीरे धीरे बोला मेडिसिन तुम्हारी कम हो रही है, बस कभी कभी लेनी है। अब इतने दिनों में ये हल्ला मच गया, उसने खुद ही मचा दिया कि मैं इस दवाई से ठीक हो रहा हूं, इस दवाई से ठीक हो रहा हूं। वो न्यूज फैल गई। 2-3 महीने के समय के अंदर न्यूज़पेपर जनरल वाले आ गए और उन्होंने बोला कि भाई आप दवाई बताओ, हमारे पास रियल केस स्टडी आई है, वो ठीक हुआ, ये दवाई तो चमत्कार कर देगी। डॉक्टर से पूछा बताओ भाई, बोले भाई मेरे को माफ करो, मैंने इसको डिस्टिल्ड वाटर दिया था, ठीक हो गया, अच्छी बात है यार। वो न्यूज उस तक पहुंच गई कि वाकई डॉक्टर ने धोखा दिया मेरे साथ, मेरे को दवाई नहीं दी थी। 2 दिन में मर गया। 2 days, ये रियल स्टोरी है। सिर्फ 2 दिन में वो मर ही गया। अब दवाई ने काम किया शरीर पे। उस शरीर को जीतने के लिए फीलिंग ने इतना चमत्कार दिया कि वो दवाई उसके शरीर में काम करे ऐसे आदेश जाने लगे, दिमाग से उसके शरीर को वो आदेश मिलने लगे कि ये तुझे ठीक कर रही है, करेगी, या मैं इसी से ही ठीक होऊंगा। ये फीलिंग जनरेट होने भर से ऑटोमेटिकली उसके शरीर ने ऐसा बिहेव करना शुरू कर दिया कि शरीर ठीक होने लग गया। यानी शरीर ने क्या किया, इस दिमाग का कहना माना। हमारा शरीर और हमारा दिमाग जब 2 अलग बन जाते हैं तो शरीर का कहना दिमाग नहीं मानता और दिमाग का कहना शरीर नहीं मानता। शरीर का भी एक दिमाग होता है, शरीर पहचानता है प्यार को, रिश्तों को, वो भी दिमाग के हिस्से में ही शरीर का दिमाग होता है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है जिसमें ऐसा दिमाग होता है, शरीर अपने आप को ठीक करता है। अपने आप सांस ले रहे हैं, सोए सोए हम मर क्यों नहीं जाते, सांस लेते रहते हैं, अंदर मशीन चलती रहती है। वो शरीर का दिमाग है, वो अपने आप जानता है। होना क्या चाहिए कि दिमाग का कहना शरीर माने। शरीर कहता है मीठा है, मजा आएगा, खा लेता हूं। दिमाग बताता नहीं, शुगर पेशेंट हो, मत खाओ। अब वो कहना मान लेता है तो शुगर अंदर बॉडी में नहीं जाती, शुगर नहीं होती, आदमी ठीक हो जाता है। जब वो शरीर कहना नहीं मानता तो हम खा लेते हैं, छोड़ यार एक रसगुल्ले से क्या होगा, डॉक्टर तो होते ही पागल है। उस टाइम कहते हैं सारी बात नहीं माननी चाहिए डॉक्टरों की, और एक खा लिया। अगले दिन जब गड़बड़ होती है फिर कहते हैं कहा था ना यार, पता नहीं यार मुझे क्या हो जाता है यार। ये जो डिफरेंशिएशन है, ये 2 अलग अलग फीलिंग्स जो है वो यहां की डिस्टर्बेंस है। इस कारण से हमारे साथ ही समस्या बनती है। हमारे ब्रेन में एक ब्रेन का हिस्सा होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, छोटा सा एरिया होता है। इसका काम होता है सनलाइट खाना। हमारे शरीर को हम कुछ खाना खिलाते हैं जो सनलाइट से बना है, सूरज की रोशनी से और धरती के तत्व से, और वो खाना खा के हमारा शरीर उस खाने को वापस शरीर बना देता है और हम बढ़ने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। जब ये स्थिति बन जाती है तो हम बड़े होते हैं, बड़े होकर बॉडी मेंटेन होती है अपने आप। ये मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला एरिया, ये डायरेक्ट सनलाइट खाता है। जब भी हमारे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आती है जिसके देखकर या जिसको भोगते हुए परिस्थितिवश हमारे अंदर फियर आता है, डर के आते ही मेडुला ऑब्लोंगाटा एक मैसेज भेजता है, बॉडी में करंट फेंकता है 400 किलोमीटर पर सेकंड की, यानी कि इतनी सुपर स्पीड है कि हमने शेर देखा और हम पत्थर हो गए, पता ही नहीं चला क्या करें। तो ये पूरी बॉडी में कहता है रन रन, भागो भागो भागो। 100 ट्रिलियन सेल्स हैं पूरी बॉडी में हमारे, खरबों के हिसाब से। एक एक सेल को ये फोन करके बताता है भागो 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 भागो, डरो डरो डरो। डर के कभी कभी हम लड़ भी बैठते हैं आत्मरक्षा के लिए। तो कहता है भागो डरो, हमारे अंदर रोज डर को कोरा, थोड़ा 2-2 पैसे, क्या होगा यार, पता नहीं यार क्या होगा, अरे यार कैसे करेंगे। एक तो झटके वाला डर है, शेर आ गया वाला। एक डर ये है थोड़ा थोड़ा सा रोज पका रहे हैं, थोड़ा आज डर लिए, थोड़ा कल डर लिए, सुबह से शाम डर लिए। अब ये डर का पौधा लगा रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा। डर के टाइम में क्या होता है, ये कहता है भागो भागो भागो। अब वो भाग के कहां जाए, इस बॉडी के अंदर ही तो है सारे सेल, तो वो दुबक जाते हैं, ऐसे दुबक जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ जाते हैं का मतलब एक सेल के अंदर हमारे 6 फीट डीएनए होता है। एक सेल के अंदर 6 फुट का डीएनए होता है, इतना। और ये सेल इतने छोटे हैं कि ये नेकेड आई से दिख नहीं सकते। 100 ट्रिलियन है, 8 बिलियन तो धरती की जनसंख्या है।
हम बिलियन नहीं कह रहे, हम ट्रिलियन नहीं कह रहे, ट्रिलियन का भी जिलियन क्वाड्रिलियन पे चले गए हम। इतने सारे सेल्स हैं हमारे अंदर, तो कहां जाएंगे? दुबक जाते हैं। दुबकता क्या है? 6 फीट का डीएनए। अगर मैं खड़ा हूं तो मैं 6 फुट हो गया, और मैं सिकुड़ जाऊंगा तो सिकुड़ के कहां जाऊंगा? मेरी हड्डियां दब जाएंगी, शरीर में दर्द हो जाएगी, कचूमर निकल जाएगा, पसीना पसीना हो जाऊंगा, सांस ढंग से नहीं ले पाऊंगा। तो सेल को बेचारे को क्या हो रहा है? दुखी हो रहा है। अब इतने सारे मिलजुल के शरीर में हमारे दुखी हो रहे हैं, कितना लफड़ा है, कितना झंझट है। क्यों? क्योंकि यहां से मैसेज दे दिया है गुलामों को, चलो दुखी 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 दुखी। ये मैसेज क्या है हमारा? ये मैसेज, जो मैसेज देने की क्षमता है, इसके हम कहते हैं अहंकार। अहंकार इज आई, मी, मेरा, मैं। एक डरा हुआ मेरा भी होता है, एक हंसता खेलता मेरा होता है, एक कहता है मैं, फुल ऑफ सुपर कॉन्फिडेंस जैसा वाला है। यानी कि ये सारे बंधे हुए इससे। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो उस दौरान में ना कहना नहीं मानते। ये कह रहा डरो, नहीं डर रहे। ये कहता खुश हो, खुश नहीं हो रहे। वो क्या होता है? वो एक अलग टॉपिक है, थोड़ा सा छेड़ रहा हूं। वो सेल क्या करते हैं? चूंकि इस अहंकार से बंधे नहीं हुए, इस फीलिंग से बंधे नहीं हुए, अलग मिसबिहेव कर रहे हैं, वो कैंसर सेल होते हैं। हमारे शरीर के उस हिस्से में कैंसर हो जाता है, उस चीज में कैंसर हो जाता है जहां के सेल्स हमारे अहंकार का कहना नहीं मानते। सेल किसके हैं? शरीर के। अहंकार किसका है? मेरा। मैं कौन हूं? जिसके पास है शरीर है। मैं क्या हूं? एक ऐसा सिस्टम जो बहुत बड़ा रेडियो ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, बहुत बड़ा स्टेशन है मेरे अंदर। और वो किस पर चला रखा है मैंने? कहां बना रखा है? इस शरीर पर। ये रेडियो स्टेशन खराब, शरीर तो खराब होगा ही होगा, गॉड से भी कट। अब ये सारे सेल सिकुड़ते हैं, 6 फीट का डीएनए सिकुड़ गया। एक सेल में है सिर्फ डीएनए ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है, आगे तक बढ़ता रहता है। इसके अंदर जॉइंट्स में कॉम्बिनेशंस हैं अमीनो एसिड्स के। 64 कॉम्बिनेशन होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के। ये 64 कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हमारी बॉडी में हैं। इन 64 कॉम्बिनेशंस में से हमारे शरीर में सिर्फ 20 कॉम्बिनेशंस ऑन है। अभी हम जिस युग में रह रहे हैं उस युग में अभी मनुष्य के 20 कॉम्बिनेशंस ऑन है। यूं मान के चलिए 64 लड़ियां लाइट की, 64 लाइटें हैं एक लड़ी के अंदर लाइट की, उसमें से 20 बल्ब काम करते हैं, बाकी बल्ब काम नहीं करते। ये जब हम हायर डायमेंशन में जाएंगे, जैसे सतयुग के एक डायमेंशन, एक वर्ड कहा जाता है, जब हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी तो ये ज्यादा काम करने लगेंगे। ये हमारे क्या है? ये हमारे एक एक डीएनए में, एक एक सेल में वो रिसीवर्स हैं जो ब्रेन से मैसेज लेते हैं और मैसेज देते हैं। ये एक सेक्शन की बात हो रही है, और 100 ट्रिलियन है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, करोड़, अरब, खरब। ये 20 काम करते हैं। ये 20 कैसा काम करते हैं? सोचिए, ये ऐसे ऐसे बने हुए हैं। अब जब हमारे पास फियर का मैसेज आता है तो ये ऐसे श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक हो जाते हैं तो क्या करता है? ये यहां पे एक रस्सी जाती है मैसेज की, वो बांधती है, वो यहां वाले को पकड़ती है, फिर इसको पकड़ती है, फिर इसको, फिर इसको, और यूं खींच लेती है, साथ आ जाओ, और हमारा डीएनए स्क्वीज हो जाता है। डीएनए स्क्वीज होने से क्या होता है? हमारे ब्रेन का एक खास हिस्सा ऑन हो जाता है। वो खास हिस्सा क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करते टाइम क्या करता है? हमारे उस समय फीलिंग का एक भी मैसेज हमारे से बाहर नहीं जाने देता। हमसे बाहर क्या है? यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? भगवान। हमारे बॉडी के अंदर सेल धड़का, सेल में कंपन है, सेल मूवमेंट करता है, जान है उसमें। सेल ने ताकत किससे ली? ब्रेन से। ब्रेन भी हरकत कर रहा है, लाखों केमिकल रिएक्शन एट अ सेकंड, एट अ स्पीड, एट अ पेस हो रहे हैं। वो लाखों केमिकल रिएक्शन किसके निर्देश पर हो रहे हैं? किसकी स्पीड पर हो रहे हैं? वो कहां से कंपन ले रहा है? हार्ट से। हार्ट में कंपन हो रहा है। हार्ट कंपन किससे ले रहा है? अर्थ से। अर्थ में कंपन है। अर्थ किससे कंपन ले रही है? सन से। सूर्य भी कांपता है, सूर्य में भी मूवमेंट है, उसके अंदर भी हरकत है। सूर्य इज नेवर स्टेबल। 132 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारा सूर्य हमारे सोलर सिस्टम को लेके आगे घूम रहा है। वो कंपन कहां से ले रहा है? गैलेक्सी से। ये गैलेक्सी कहां से ले रही है? पूरे यूनिवर्स से।
यानी यूनिवर्स में मूवमेंट आई और हम में मूवमेंट आई, इट इज कॉन्टिन्यूसली लिंक्ड। तो यूनिवर्स की मूवमेंट और हमारी मूवमेंट बिल्कुल 100% लिंक्ड है। धरती की मूवमेंट 1986 से 87 के बीच अब 9 हर्ट्ज हुई है, और जिस समय कहते थे धरती समाप्त हो जाएगी 2012 में 21 दिसंबर को, उस समय धरती की कंपन 13 हो गई है। अब वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ न्यू लाइफ, इसलिए कहा जाता है सभ्यता का अंत होगा, कुछ नया होगा, क्योंकि हमारी धरती की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। यानी कि हमारी भी चेंज होगी, हमारे सेल्स की चेंज होगी। आप देखेंगे पिछले कुछ सालों के अंदर हमारे जीवन में कंपन ज्यादा हो गया, हम लोग ओवरऑल वर्ल्ड वाइड डिस्टर्ब्ड है, उठ भी रहे हैं। धरती और सूर्य अपनी ग्रेविटी लूज कर रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए धरती की स्पीड स्लो हो रही है। इसलिए देर सवेर धरती और सूर्य का, हालांकि ये 1 बिलियन ईयर्स में होगा, ये धरती सूर्य में ही समा जाएगी, सूर्य कूलिंग हो जाएगा। एस्ट्रोफिजिक्स में आता है टॉपिक ये खैर अलग टॉपिक है आज से। बट अभी की बात ये हो रही है कि जब मैसेज अभी जा रहा है, ये फियर का मैसेज, ये बाहर नहीं जाने दे रहा। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, पूरी बॉडी हमारी टूट रही है। ये हमारे बॉडी में हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है कि गड़बड़ है, परेशानी है। हाइपोथैलेमस मैसेज देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड आधे ग्राम का दाना होता है जो पूरी बॉडी के एक एक ग्लैंड को निर्देश दे रहा है। आप देखिए कितना गड़बड़ सिस्टम हो रहा है। फील किया है मैंने, और मेरी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, और उससे क्या होगा। हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को बोला आधा ग्राम का, और पिट्यूटरी ने जाकर के एड्रेनलिन ग्लैंड्स होते हैं यहां, उनको बोल दिया भाई लफड़ा हो रहा है, झंझट हो रहा है, प्रॉब्लम आने वाली है। तो स्ट्रेस से फाइट करने के हार्मोन सेक्रेट करना शुरू कर देती है ये, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन वगैरह वगैरह। जब ये हार्मोन बॉडी में सेक्रेट होते हैं तो पूरी बॉडी फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाती है, यानी बॉडी कहती है लड़ना है। तो जैसे ये स्टार्ट होता है, हमारे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डैमेज होने लगते हैं। हमारे ट्रांसमीटर के अंदर जो तारे हैं वो डैमेज हो रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है हमारे सिस्टम के अंदर। तो हम जो भी सिग्नल भेजेंगे ईश्वर तक, ऊपर वाले तक या भगवान तक, वो टूट रहा है। अब हमारे सिग्नल सारे टाइम के होते हैं, ये काम हो जाए वो काम हो जाए, कहां से होगा। हम यहां पर डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारे अंदर गड़बड़ हो रही है, ऐसे हार्मोन जा रहे हैं जो इसको लगातार फाइट कर रहे हैं। अब कुछ टाइम की ऐसी स्थिति के बाद हमारी बॉडी धीरे धीरे टूटने लगती है। ये रिसीवर के बाहर एक बॉडी होती है ना, अंदर एक सर्किट होती है, एक प्लेट होती है, वो प्लेट धीरे धीरे बॉडी को जला देती है। जब वो बॉडी नहीं रहेगी तो सर्किट काम कैसे करेंगे। ओवर द टाइम हमारी स्थिति क्या बनी, हमारा दोनों सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होने लग गए, हमारी बॉडी में बीमारियां आने लग गई, हमारा अहंकार टूटने लग गया, जिसने बॉडी के सेल्स को रोका टोका हुआ है, संभल नहीं पा रहा, खराब होने लग गया। फिर डॉक्टर हमें केमिकली दवाइयां डाल देता है, थोड़ी बहुत ठीक हुए नहीं तो बीमार पड़े रहो। ये शरीर की बीमारी, साथ साथ क्या हो रहा है, हमारा मन बीमार हो रहा है। हम सब यहां बैठे हैं, हम सब किस चीज से ग्रसित हैं, हम सबके मन बीमार है, कहीं ना कहीं मन बीमार है, बड़े जबरदस्त तरीके से मन रो रहा है, दुखी है। ऐसी ऐसी बीमारियां ले रखी हैं कैंसर की तरह, 20-20 साल पुराने थॉट है मन में। कुछ नए बच्चे पैदा हुए 5 साल पुराने, कोई नए टेंशन फिर हुई है 2 साल पुरानी, लेकिन वो चल रही है पैरासाइट की तरह, छोटा छोटा। क्या हो, क्योंकि हमारे अंदर फियर बटन ऑन कर दिया गया है और हमारे एमिनो एसिड्स काम नहीं कर रहे। अब हम इसको रिपेयर कैसे करेंगे। ये रिपेयर होता है जब मनुष्य को नर्सिंग मिलती है, केयर मिलता है, प्यार मिलता है, ऐसी फीलिंग मिलती है कि डॉक्टर साहब इस दवाई से मैं ठीक हो ही जाऊंगा, हाँ डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा, ऐसा वाली स्थिति महसूस होती है। वाह, अरे अच्छा लग रहा है। हमारे अंदर का ऑटो रिपेयर मैकेनिज्म कैसे स्टार्ट होता है, जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम खेलते हैं, जब हम सेक्स करते हैं, जब हम हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, जब हम योगा करते हैं और मसाज। यदि बॉडी को ये 6 में से एक चीज भी मिलती है, दिमाग को ये 6 में से एक भी चीज मिलता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा हीलिंग सिस्टम ऑन हो जाता है। अपने आप ऐसी स्थिति बनती है कि हमारे अंदर ये कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन हार्मोन बनने बंद हो जाते हैं। हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, डीएमटी, अमीनो, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये अपने आप बनने लगती है। जब ये बनने लगती है तो ये वेव चेंज हो जाती है ऐसे। ये वेव बनती है जब हम लव में है, खुशी में है, शांति में है। पहले किस में थे, किच 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 किच,
एक ही थॉट की किचकिच है, कोई सा वाला भी हो, सबका अलग अलग है, जिसका मन जैसा बीमार। इसमें क्या है, भाड़ में जाए, नहीं टेंशन करनी। हालांकि हम इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि दिमाग कहता है और टेंशन नहीं करनी, ये कोई बात हुई यार, इतनी टेंशन है, ये तो पागल है यार, कोई ऐसे करेगा तो। ऐसे थोड़ी होता है, टेंशन हो रही है भाई, सामने नजर आ रहा है, दुखी है, परेशान है, ऐसे नहीं होता। जब हम इस फीलिंग पे आते हैं, हमारे अंदर न्यू हार्मोन्स बनने शुरू होते हैं जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ओके कर देते हैं। डीएनए हमारा खुल जाता है, सेल पावरफुल हो जाता है। जब 100 ट्रिलियन सेल की सेना हमारी पावरफुल होती है तो ब्रेन को सोचिए कितना पावरफुल करंट देगी। हमारा ब्रेन अगर सारे सेल्स एक साथ एक बार में काम करें तो इतनी आग, इतनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है कि एक बल्ब को जला सके। एक बल्ब पूरा जल सकता है उससे एट अ टाइम। हमारा ब्रेन 1/5वां हिस्सा खाने का, यानी 20% ताकत खा जाता है। सबसे छोटा सा ऑर्गन है कहने को ये, नन्ना सा, लेकिन इतना हीट अप रहता है, इसकी टेम्परेचर ज्यादा होती है। बुखार होता है तो यूं नापते हैं कि क्या हो रहा है इधर। आगे फोरहेड पे हमारा मेमोरी सिस्टम होता है, पीछे हमारा विजन, एक चौथाई हिस्सा तो विजन के लिए यूज होता है। दिमाग में हम देखने के लिए, हम विजुअल प्राणी है, 90% काम तब करते हैं जब देखते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम हमारे ब्रेन के अंदर, बहुत मजेदार चीज है ब्रेन। अगर एक बीट बज रही है, म्यूजिक बज रहा है, तो म्यूजिक पहचानने का अलग से अलग एक जगह है, उसकी बीट्स को अलग जगह है, हार्मनी क्या है उसमें वो जानने की अलग जगह है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिकली बढ़िया से बना रखा हमारा ट्रांसमीटर ईश्वर ने, और इतना कमाल का नेटवर्क दे रखा है कि सारे टाइम उस नेटवर्क को हम ठीक रखें तो बड़ी कमाल की हमारी कनेक्टिविटी हो सकती है उससे। लेकिन हम कनेक्टिविटी करके राजी नहीं, क्यों? क्योंकि हमने अपने अंदर लव की बजाय फियर डाल रखा है। फियर मीन्स टेंशन, एंग्जाइटी, कल की सोच, फालतू की परेशानी, एक्सेसिवली कुछ लफड़ा। जब तक वो पड़ा रहता है क्या होता है, हमारे काम नहीं होते। इस फियर की कन्वर्शन को लव में करने से सोचिए हमारे अंदर कितना करंट ऑन होके ओके हो जाता है, और हमारा ट्रांसमीटर क्या हो जाता है ओके। तो हमें करना क्या है, सादी एक्सरसाइज, हंसना है। सुबह सुबह शाखा पे जाने वाले लोग क्या करते हैं, हा 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 हा, मुफ्त में हंसते हैं। कितना हंसते हैं आप लोग एक दिन में? बच्चे को देखा है, कितने पागल है, क्या हंसता रहता है। हंसना सीखना किससे सीखो, गुरु से सीखो। गुरु कौन है? बच्चा। ईश्वर से कनेक्ट होना सीखना किससे सीखो, बच्चा। बच्चे के मुंह में रोटी अपने आप जाती है, वाओ, ऐसा क्या करता है बच्चा, उसको अपने आप शूशु पॉटी भी साफ करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो रहा है। हम उस बच्चे को ईश्वर से दूर कर देते हैं सिखा सिखा के। होता पैदा जीनियस है इंसान, हम धीरे धीरे उसका सत्यानाश पीट देते हैं धरतीवासी बना के। ये फैक्ट है। इसलिए जो बचपन से धक्के खा के उठा है, लावारिस की तरह भी उठा हो चाहे, या वाकई सही गाइडेंस में, वो व्यक्ति जीवन में रॉकेट की तरह उठता है, क्योंकि वो ईश्वर से कनेक्शन नहीं तोड़ता। उसका ये ट्रांसमीटर फैंटास्टिक काम करता है। हमारे ट्रांसमीटर में गड़बड़ कहां से होती है, हमारा ट्रांसमीटर गड़बड़ क्यों हो जाता है, ये हम छोटे तौर पे जानेंगे भी थोड़ी देर में। और इसकी वजह से हमारी लाइफ में अनसक्सेसफुल होना और दुखी होना कैसे बन जाता है। एक बार एक महाराज के पास एक व्यक्ति गया और बोला, महाराज मैं जीवन में इतना कुछ कमा लिया, धमा लिया, इतना हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मेरा फलाना बढ़िया है, मेरा फलाना गुड है, मुझे शादी के लिए ना बहुत अच्छी एक लड़की चाहिए, बेस्ट लड़की चाहिए, बेस्ट। बोले बेस्ट लड़की, बेटा बेस्ट तो कैसे पता चलेगा? बोले महाराज आप बता, आप कुछ सिखाओ। बोले अच्छा काम कर, तू ना इस बगीचे में जा और बगीचे में गोल चक्कर मारते हुए मेरे लिए सबसे सुंदर फूल लेकर आना। अगर तू सबसे सुंदर फूल ले आया तो मैं तेरे को बेस्ट लड़की देने का आशीर्वाद दे दूंगा। कहता लो बड़ा छोटा सा काम है, मजा आ गया। उसने चलना शुरू किया, मन में सोच रहा है अच्छी लड़की यार, बेस्ट, बेस्ट से भी बेस्ट चाहिए। फूल के पास रुका, वाह यार इससे भी अच्छी, इससे अच्छा फूल, हाँ इससे अच्छी लड़की, नहीं इससे अच्छा लूंगा, और अच्छा महाराज देंगे। आगे चला गया। शर्त महाराज की थी पीछे नहीं आओगे लौट के। वो गोल गोल घूमता रहा, और अच्छा फूल और अच्छा फूल और अच्छी लड़की और अच्छा पत्नी, और पूरा बगीचा खत्म हो गया। वापिस आके बैठा, महाराज फूल तो मिला नहीं। बोले तो बेटा लड़की कैसे मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे ब्रेक ही नहीं है पैर में, तुम्हारा दिमाग की प्रोग्रामिंग खराब है, तुमने दिमाग में ब्रेक ही नहीं लगा रखे। दिमाग को पता तो लगने दो, हो गया बस, लेकिन बस नहीं करते। हम क्या कह रहे हैं, और बेस्ट, व्हाट इज रिच, आज जो है उससे ज्यादा हो जाए। रिच की परिभाषा नहीं होती कोई। एक समय हम बतेरे रिच होते हैं। बचपन में हम सोचते हैं बैंक में 1 लाख रुपए आ गया ना, शहनशाह होऊंगा मैं। जब 1 लाख आता है कहते हैं यार ये
ये तो फूंक मार के निकल जाते हैं, तो क्या है ये। अब 5 लाख की बात, फिर 10 लाख, बस फिर वो बेस्ट से बेस्ट बढ़ती चली जाती है और वो लड़की कभी मिलती नहीं और कंवारे में जाना पड़ता है। तो हमारे जीवन की मुख्य उद्देश्य, मुख्य परेशानी क्या है? हमारा चाहने का तरीका गलत है। हमारा चाहने का तरीका गलत क्या है? हमारा अपने जीवन में अधिकार क्षेत्र नहीं बनाना। हमने एक मैसेज में बात की थी, एक शरीफ आदमी का अधिकार क्षेत्र। शरीफ आदमी क्या होता है? शरीफ इंसान होता है, शरीफ इंसान वो होता है जो अपना कचूमर निकलवा लेता है दूसरे को खुश करने के लिए। यानी शरीफ इंसान बेवकूफ होता है। वो सारे टाइम में सोचता है अब तो खुश हो जा, अब खुश है। तो अगले बंदा सोचता है अच्छा ये मुझे खुश करना चाहता है, ये मुझे कब तक खुश करना चाहता है? जब तक मैंने आंसर नहीं दिया कि मैं खुश हूं। जिस दिन उसने आंसर दिया खुश है, बहुत खुश हूं मैं तेरे से, बहुत खुश हूं, उस दिन तो खुश हो गया। अब क्या करना, तो कुछ करने को रहा नहीं। तो अगला बंदा क्या करता है? अगले हालात, अगला भगवान, अगला सिस्टम, नहीं और खुश करो और सुंदर फूल लेकर आओ। तो सबसे पहले तो वो बेवकूफ है जो दूसरों से पूछता है क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी नाउ। उसने दूसरे को बटन थमा दिया अपना कि ले रिमोट तेरे पास, जब मर्जी पॉज ऑन ऑफ कर ले। तो जिसने खुश करने की फिराक में जिंदगी लगाई उसने तबाह कर दिया। तो पहले तो आपको खुश किसी को नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज, आपने खुश खुद को भी नहीं करना है, क्योंकि लगा लो हम भी शैतान है, दूसरा भी खुश नहीं हुआ हम भी नहीं होंगे। हम कहेंगे और तो इसके लिए क्या करना है? हमें एक अधिकार क्षेत्र बनाना है, एक एरिया बनाना है ऐसा जिसके अंदर हमें रहना है, उससे बाहर सवाल ही पैदा नहीं होता सोचेंगे, और हमें उसे प्रोटेक्ट करना है। एक बच्चे से पूछा गया बेटा अमीर कैसे बनोगे? बोले अमीर क्या, पैदा अमीर हुआ, बना बनाया हो, बाप बतेरा छोड़ के जा रहा है। बोले बेटा फिर आगे कैसे बढ़ोगे जीवन में? बोले क्यों बढ़ूंगा, जितना है उसको संभालने में मेहनत करूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा, तब खुश रहूंगा। अगर आपके पास जो है और वो आपका अधिकार क्षेत्र है, ये हमारा शरीर हमारा अधिकार है, हमें भगवान ने अधिकार दिया, ये मेरा शरीर, हाथ पांव, मेरा मूवमेंट, ये मैं हूं, ये मेरा अधिकार क्षेत्र है। मैं इतनी दूर तक चीज उठा सकता हूं, चल के जा सकता हूं, उठ जाएगा। पड़ोसी के घर की दीवार तोड़ के मैं उठा नहीं सकता चीज, वो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। ऐसे ही मैं किसी को एक लेवल तक समझा बता सकता हूं, उसके ऊपर मैं समझाऊंगा तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। ऐसे ही मैं दूसरे से एक लेवल तक समझूंगा, उससे ऊपर समझूंगा तो भी मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। तो शरीफ आदमी क्या करता है? कहता कोई नहीं, आ जाओ, दीवार नहीं, मैंने आपके लिए घर के दरवाजे खुले छोड़े हैं, कोई भी आ रहा है जा रहा है, उसको ले जा रहा है आ रहा है। शराफत में क्या हो रहा है? उसका सारा जन्म इसमें बीत रहा है, तो खुश हो जा। अगला खुश नहीं होकर राजी। खुश करें कैसे? हम क्या है? गुड, शरीफ। किसकी नजर में? सिर्फ अपनी, दूसरे की नहीं है। ये हम बेवकूफ हैं जो समझ रहे हैं कि हम दूसरे की नजर में अच्छे हुए हैं। हम अपनी नजर में अच्छे हो रहे हैं, दूसरे को हम अच्छा करने के चक्कर में नहीं लगे। जिस इंसान ने हमसे लड़ के बात की, अपना अधिकार क्षेत्र सुरक्षित रखा है, फालतू मत बोलो, इससे ज्यादा मैं सुनूंगा नहीं, अगली बार दूसरा व्यक्ति उसके बारे में वो बोलता नहीं। अक्सर मम्मियां होती हैं, बच्चे को सारे टाइम बोलती रहती हैं बेटा खा ले मेरे बच्चे। 10वीं 12वीं बार के बाद बच्चा भी कहता है खा लूंगा ना मम्मी, क्यों खून पी रखा है, क्यों जान खा रखी है। बच्चे के अधिकार क्षेत्र में आपने प्रवेश कर डाला, कुछ टाइम के बाद बच्चा इरिटेट हो गया। बच्चा अपने अधिकार क्षेत्र को प्रोटेक्ट कर रहा है, और इतना प्रोटेक्ट कर रहा है कि उसने मां से भी लड़ना शुरू कर दिया। 2 भाइयों में टेंशन होनी शुरू हो गई, एक भाई की मदद के नाम पे दूसरा भाई कुचला जा रहा है। जो व्यक्ति मदद कर रहा है वो बन गया स्लेव, जो पा रहा है वो बन गया मालिक। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं हम, अपने साथ बैठा कोई भी व्यक्ति हो उसके साथ हैंडशेक कीजिए, आगे पीछे कर लीजिए जहां कम पड़ते हैं, जितने लोग कर सकें, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये, ठीक है? 10 लोग भी कर लीजिए आप, एक हाथ से, एक हाथ हैंडशेक, हाथ ही मिलाना है, ऐसे नहीं, ये वाली पोजीशन आएगी हाथ मिलाने की, यस ऐसे हाथ मिलाने वाली, ठीक है जी। अब मैं बोलूंगा आपको तो आपने इसको शेक करते रहना, फिर मैं जब स्टॉप बोलूंगा तो हाथ हटाना नहीं है, हाथ हटाना नहीं है, पकड़ के रखना है। एक ऑब्जर्वेशन करेंगे हम, ठीक है जी। अब आप हाथ शेक करना शुरू कीजिए, हिलाइए हाथ, हेलो हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, आई डू लाइक दिस, डू यू लाइक डू दैट, स्टॉप। अब आप देखेंगे एक का हाथ थोड़ा सा ऊपर होगा, एक का थोड़ा नीचे, या दोनों का सेम हो सकता है। जिसका हाथ ऊपर है वो व्यक्ति आज के लिए राजा है, वो डोमिनेटर है। जिसका हाथ नीचे है वो एक्सेप्टर है।
दोनों सेम है तो दोनों बराबर। उनका अधिकार क्षेत्र वेल डिफाइंड है कि मैं तेरी नहीं सुन रहा, तू मेरी भी मत सुनियो, नो प्रॉब्लम। सर इसका उल्टा भी हो सकता है कि मैं तेरी सुन रहा हूँ तो मेरी सुन रहा है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों चीज में जाएगा न्यूट्रल। जब भी हम जीवन में बात कर रहे हैं और इस प्रकार बात कर रहे हैं तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। सुनो ना, ऐसा व्यक्ति कभी नहीं सुनेगा। बोलो सुनो तो सही, तो सुनेगा। आपके हार्ट से यहां करंट जा रहा है और ये दोनों आपके पाम्स हार्ट सेंटर है। ये सारी चीजें कनेक्ट होंगी। अभी एक एक चीज पकड़ के चलिएगा, सारी चीज कनेक्ट होंगी। जब हम हाथ को ऐसे कर रहे हैं तो वी आर एक्सेप्टिंग, भाई जो बोलेगा सुन लूंगा यार। बॉडी अपने आप बता रही है हम बोल कुछ रहे हैं, मैं तेरा खून कर दूंगा, यानी कि भाई तू कर भी देगा, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ऐसे बोल रहे हैं बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। दैट इज अथॉरिटी। अथॉरिटेटिव जा रहा है यानी कि आई एम डोमिनेटिंग। आपकी बॉडी अपने आप दिमाग के हिसाब से चल रही है। अगर आप ये कहते हैं यानी कि आप गोली मार दोगे। ये सबसे स्ट्रॉन्ग, दैट इज द बिगेस्ट मैं। आई ब्रेन की सबसे बड़ी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन ये है। व्हेन यू पॉइंट अ फिंगर दैट मींस ना आप सुनोगे, सिर्फ सुनाओगे। अगले को मानना है, ये भी आप मान चुके हो। आप पहले से मान चुके हो तो उन्हें मानना है ही। जब ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आपका अधिकार क्षेत्र क्रैक हो रहा है। इसलिए जीवन के अंदर एक्सेप्टर मत बनो घर के रिश्तों के साथ। किसके साथ रिश्ते कौन? बॉडी के। बॉडी के साथ रिश्ते भाई भाभी, चाची मामी, पति पत्नी, बेटा बेटी, बहू, सब। जब तक आप इन सबको प्लीज करने में लगे रहेंगे, खुश करने में लगे रहेंगे, आपका अधिकार क्षेत्र नष्ट होता रहेगा। आप सारे टाइम सबसे बड़ी कमी की इस भावना से ग्रसित हो, खुश रहे यार, ये खुश कैसे करूं इसे मैं। जो खुश करना चाहते हैं ना वो अल्टीमेटली ये डायलॉग बोलते हैं, कैसे खुश करूं इसे। यानी कि कितने साल से, कितने महीनों से, कितने जतन से प्रयास करने में लगे, एक बार खुश हो जाए भाई। अगर वो खुश हो गए तो शेर मर गया तो फिर क्या फायदा हुआ, शेर तो मर ही गया। शेर मारना यही तो लाइफ होती है, पूरी जिंदगी का मिशन। तो आपके मिशन समाप्त हो जाएगा। तो आपने अपने अधिकार क्षेत्र में क्या किया है? दूसरे को गोद ले लिया है, सिर्फ इसलिए कि तू खुश हो जा। अगला खुश हो, इस पचड़े में पड़ के क्या मिलेगा। अब ये बात मैं आपको टेक्निकली बताऊंगा, आपको सिर्फ बातें पकड़ के रखनी है सारी है। हाँ जी सर, परिवार के अंदर तो ये रखना पड़ता है कि अंडरस्टैंडिंग रखो, खुश रखो, लड़ाई ना हो जाए। और हम लेडीज को तो सिखाया जाता है बचपन से ये चीज कि सबका ध्यान रखना, सबको खुश रखना। और ना करें तो इमीडिएट आता है अटैक कि तुम तो अलग होना चाहते हो, तुम तो तोड़ना चाहते हो। तो सर वो भी झेलना पड़ेगा। तो वो झेल लो, थोड़े दिनों में आप पे अटैक बंद हो जाएगा। वो ट्रांसमीटर पे आऊंगा अभी मैं सारी बात। हम ट्रांसमीटर खेल रहे हैं आज की क्लास में। हम अपने ट्रांसमीटर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी वो ट्रांसमीटर ऐसे हालात पैदा कर देगा कि आपको 4 बार के बाद बोलना ही बंद कर देंगे लोग कि हमें खुश करो। अभी पहुंचाऊंगा वहां। मजे की बात यह होगी कि आपके अंदर सब कुछ है, आपको करना नहीं आता। आप अपने ट्रांसमीटर का सत्यानाश खुद कर रहे हो। यह अधिकार क्षेत्र उसके अंदर ही आता है कि आपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर पदार्पण कर रखा है। एक मां को चिंता फंसी हुई है, मेरे बेटे खाना खा ले। तू खाना नहीं खाता टाइम से, या बेटा पता नहीं तेरी पत्नी तुझे पूछती है कि नहीं, या पता नहीं बेटा तू बहुत देर तक काम करता है, तेरा शरीर ठीक है कि नहीं। ये 3 जगह मां ने उस बच्चे के अधिकार क्षेत्र में इंटरफेरेंस की है। या तो उस बच्चे को वो स्पॉइल कर देगी, या बच्चा मां की इन चीजों के कारण झूठ बोलना शुरू कर देगा। दिस इज अननेसेसरी इंटरवेंशन। आप फालतू की राय दे रहे हैं। जैसे ही आपने फालतू की राय दी, आपने ट्रांजैक्शन कर दी, यानी लेन और देन चालू कर दिया। अगला बंदा या तो आपकी राय लेगा या नहीं लेगा। यदि वो आपकी राय ले रहा है तो आपको उसने अलाउ कर दिया, मेरे अधिकार क्षेत्र में आ जा। आपकी राय उसने नहीं ली तो उसने आपको क्लियरली बता दिया मैं नहीं सुनूंगा। तो उसको धक्के खाने दो, उसको सीखने दो लाइफ से अपने आप ये मत मॉडिफाई और डिफाइन करो, क्योंकि इस चक्कर में आपका ट्रांसमीटर खराब हो रहा है, आपका रेडियो खराब हो रहा है जो सिग्नल लेता है और देता है। और आप में कहीं कमी है, आप में स्ट्रेंथ नहीं है कि आपकी बात दूसरा माने। तो पहले उसको रिपेयर करो। रिपेयर कैसे करो? 6 तरीके बताए मैंने, उससे रिपेयर करो। इसीलिए इंसान शराब पीता है। जब शराब पीता है तो ब्रेन के 3 सेंटर्स ऑफ हो जाते हैं। फैटी एसिड रिलीज होती है बॉडी के अंदर, जिसके कारण से हमारा स्पीच, मेमोरी और मूड, ये 3 सेंटर ऑफ हो जाते हैं। इसलिए बंदा कहता है यार भूल तो गया, कम से कम परेशानी। हमेशा परेशानी भुलाने के लिए
बहुल्य नहीं है, वो सिर्फ एक कवर चढ़ गया, उस पर लेप चढ़ गया है। जैसे ही वो फैटी एसिड्स रिलीज होंगी वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। आपने अपने आप को डाइटिंग करा करा के मार डाला, पतले हो गए, फिर आपने दोबारा कुछ खाना शुरू किया, फिर मोटे हो गए, फिर फायदा क्या हुआ? ये तो खेल हो गया। आप रिश्तेदारों का प्यार कर कर, पैर पकड़ पकड़, एक्स्ट्रा मेहनत कर करके लगे रहे, तेल निकाल दिया, 4 दिन में खुश हो गए, अगले दिन से आपने अपना तेल नहीं निकाला, वो फिर नाराज हो गए। आपने क्या किया? टू मच। ये एग्जाम्पल मैं दोबारा बताता हूं, पहले हमने किया है। एक लड़का लड़की है मान लेते हैं, बॉस भी हो सकता है, सबॉर्डिनेट भी हो सकता है, 2 दोस्त भी हो सकते हैं। ये ए है, ये बी है। इस व्यक्ति ने बहुत मेहनत किया, बहुत प्यार किया, सपने थे इसके जीवन के। इसने बी के लिए 25% सेवा करनी शुरू की, प्यार करना शुरू किया, ध्यान देना शुरू किया, सच्चा बनना शुरू किया। इस व्यक्ति ने इसको 10% शाबाशी देनी शुरू कर दी। वाह वाह, शाबाश, बहुत अच्छा, गुड गुड, बढ़िया किया। इसने कहा यार मजा आ गया, पत्नी है तो पति से 10% प्यार मिल गया इतनी मेहनत करके। इसको हम नाप नहीं सकते, एंड बताऊंगा आप समझ जाएंगे। फिर वो कहती कि मैं ना 50 कर लेती हूं यार। 50 किया नहीं और पतिदेव से डबल 20% प्यार मिलने लगा। वाह मजा आ गया यार, ही इज टू गुड। ये कहती है इसका भी ज्यादा करते हैं, करते 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 ये 100% कर देती है अपना, और हस्बैंड का 40% हो जाता है, या बिजनेस 40% देता है, हम 100% मेहनत कर रहे हैं। आपने क्या किया? खत्म कर दिया। मैक्सिमम कर चुके, अब आप इंटरफेयर भी कर चुके, बता भी चुके, समझा भी चुके, प्यार भी कर चुके, सब कर दिया। अगले को 40 मिला। अब या तो आप संतुष्ट हो जाओ या अधिकार क्षेत्र बना लो कि खत्म। आपको मन को मारना पड़ेगा, जबरदस्त पेशेंस सीखनी पड़ेगी आपको अपने अंदर। अगर आप नहीं सीख पा रहे और आपको लत लग गई है तो आप क्या करेंगे? 100 को घसीट घसीट के एक्स्ट्रा करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा करेंगे पेन होगा, दर्द होगा, एक लेवल से ज्यादा पैसे कमाने में हमें तकलीफ होने लगती है। पैसे ज्यादा आते हैं लेकिन तकलीफ बढ़ने लगती है। तो हम तकलीफ सहते हुए 100% का 80 का मजा लेते हैं, 100 का। इसमें 80 हो गया, इसने अपना 200% कर दिया, 100 अभी भी नहीं हुआ। दूसरा आपको पलट के पूरा दे ही नहीं रहे, आप कर करके मर गए। तो ये बंद करो, डिफाइन करो आपका अधिकार क्षेत्र के, इससे ज्यादा ना मैं करूं ना इससे ज्यादा करने दूं। अगर ये व्यक्ति समझदार है, कहेगा बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए, इतने में खुश होना शुरू करो। जिस दिन आपने अपनी लाइफ के अंदर, अपने जीवन में प्यार को, पैसे को, इच्छाओं को ब्लॉक कर दिया, उस दिन से भगवान आपको अंधा देगा, अंधा। एंडलेस मिलेगा आपको कि इससे ज्यादा नहीं चाहिए। जो मिल रहा है बोनस श्योर शॉट मिलेगा, लॉटरी पक्का लगेगी। लॉटरी मीन्स वो ये तो सोचा ही नहीं था, ये तो चाहा ही नहीं था। यानी लाइफ में कुछ बढ़िया होना तो कैसे होगा? जब उसके बारे में आपने चाहा ही नहीं और सोचा भी नहीं है। यानी अच्छा तो भगवान तब देगा बेटा जब तुमने चाहा और सोचा नहीं। पर हम चाहना सोचना अपने ट्रांसमीटर में इतना ठूस देते हैं कि भगवान फाइल बदल बदल के थक जाता है। क्या है जो इस इंसान ने नहीं चाहा या सोचा? क्या दूं? बहुत अमीर इंसान है, उसको और अमीर बना देता है। कहते हैं यार इसकी बस हो गई है, दे भाई और दे, इसको चाहिए ही नहीं। वो अमीर बन जाता है और अंधा पैसा आ जाता है। जो चाह रहा है, मेहनत कर रहा है, पागल हो रहा है, उसे ठेंगा, क्योंकि उसका ट्रांसमीटर बुरी तरह नष्ट हो रहा है। आपका अधिकार क्षेत्र, एक्सेसिव बोलो नहीं, एक्सेसिव बोलने नहीं दो। आप 4 दिन के लिए बुरे बन जाएंगे, 40 दिन के लिए नहीं। पहले मैं बता चुका हूं, सेवा कभी नहीं करनी। इसलिए अगर आपकी कोई सेवा करे ना तो करने भी मत दो, क्योंकि वो आपको लॉलीपॉप देकर बिगाड़ रहा है। जैसे ही वो आपको सेवा कर रहा है, 4 दिन दोस्त को खाना खिलाया, मस्ती, और करने दे यार। 5वें दिन दोस्त कहेगा बिल तो इसी ने भरना है, दोस्ती खत्म, दोस्ती खत्म हो जाएगी। टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाओगे। जितने लोग अपने जीवन में रिश्तों से, प्रेम से दुखी हैं, वो सिर्फ इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपना और दूसरे का अधिकार क्षेत्र संभाला नहीं। इसे कहते हैं आम भाषा में चादर से बाहर पैर पसार लेना। चादर होती है, एक लिमिट होता है ना, उतना रखो, उससे बाहर डोंट अलाउ। अब जो शुरू में तकलीफ होगी रिश्तों से, बहुत तंग करेंगे रिश्तेदार। प्यार करने वाले आपका गला दबा देंगे, आपको दुखी कर देंगे कि नहीं मुझे तो प्यार चाहिए। कैसे नहीं देगा? 4 दिन नहीं दोगे ना, 5वें दिन से सिस्टम ठीक हो जाएगा।
वो 4 दिन काटने बहुत कठिन है। उन 4 दिनों में क्या करना है? मेडिटेट करो, योगा करो, खेलो बच्चों के साथ, जो पॉसिबल है वो चीज करो। दिमाग को खराब मत होने दो, क्योंकि ये दिमाग पूरा का पूरा रिसीवर खराब कर देगा। ईश्वर से कांटेक्ट टूटते ही आप लावारिस हो जाओगे। इसलिए लाइफ में सबसे पहले जरूरी है कि आप किसी भी हालत में दूसरे व्यक्ति को अनधिकार चेष्टा नहीं करने दें। जब करते हैं आपको फाइट करना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या बनेंगे? शरीफ इंसान। और शरीफ इंसान का क्या होगा? एक्सीडेंट। और आप सारी जिंदगी रोते पिटते रहोगे। आप बताइए क्या कह रहे थे आप? सर मैं कहती मैं पर्सनल एग्जांपल देके पूछ रही हूँ आपसे। कोई व्यक्ति है परिवार में जो आपके सामने आपके ऊपर बहुत लाड़ दिखा, तो वो जो है कि बहुत अच्छी है, तो बहुत प्यारी है, तेरे संग सबने न्याय किया, तुझे किसी समझा नहीं, वो डायलॉग मार के, और जैसे ही पीठ मुड़ती है मतलब गाली आवाज तक और आपकी बुराइयां करने लग जाता है एक इंसान ऐसा। अब वो सामने आता है, बीमार पड़ी मैं, तो वो आके इतनी मीठी उन्होंने बरसात करी, और मेरे को लगता है कि मैं इनको किस तरह आईना दिखा दूं। तो क्या मुझे उनको मतलब बता के कि मैं जानती हूँ आप क्या करते हो, छोड़ना चाहिए, या बिल्कुल मुंह फेर लेना चाहिए कि बस बात नहीं करनी, छोड़ो? क्या करना चाहिए? आपको उनसे कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। ये ट्रांजैक्शन है दोनों तरह से। आप बता रहे हैं तब भी, मुंह फेर रहे हैं तब भी, तो क्या करूं? सहते रहो बिना सहे कि ये बेवकूफ फिर आ गया, ये नालायक, यूजलेस। गाली जरूर बको, गाली जरूर बको। मन में गाली बकनी आवश्यक है। गाली बकना बहुत अच्छी बात होती है, उसे रिलीज हो जाएगा। त्यागना बहुत आवश्यक है। हम मल त्यागते हैं, हम सब त्याग देते हैं। एक बार एक साधु से पूछा दूसरे साधु ने, साधु बहुत अच्छा था, बहुत महात्मा पुरुष था, जो सबके साथ प्रेम से बात करता था, लड़ता झगड़ता नहीं था। तो दूसरे बहुत अहंकारी थे, उन्होंने बोला कि मैं अभी इसको नीचा दिखाता हूं। तो उसने उससे जाके पूछा, आपको बहुत ज्ञान होता है ना हर चीज का? बोले जी अगर ईश्वर की मर्जी होगी तो उत्तर दे दूंगा, ज्ञान तो पता नहीं है कि नहीं। बोले आप बताओ मल का स्वाद कैसा होता है? बोले मीठा होता है। बोले मीठा होता है? बड़ा हल्ला मच गया। बोले महात्मा जी बोल रहे हैं ऐसा? बोले क्या टेस्ट किया है, क्या खाया है क्या तुमने? बोले भाई मक्खियां बैठती हैं वहीं जाके, मक्खियां मीठे पे बैठती हैं, सुना है मक्खियों को अच्छा लगता होगा तो इसलिए मीठा ही होता होगा। आपको खा के देखना तो देख लो। आपको इग्नोर करना है। अगर आप इग्नोर नहीं कर सकते तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि इग्नोर किए बिना आपका अल्फा ऑन नहीं होगा। आपका अल्फा ऑन करना नहीं आएगा तो आपका ट्रांसमीटर खराब हो जाएगा। तो सर इसमें भी हमें अपने आप को ढीठ बनाना है कि सामने वाला कुछ अधिकार क्षेत्र वाला व्यक्ति होता ही ढीठ है। आपको अधिकार क्षेत्र डिफाइन करना बहुत जरूरी है, तभी आपका ट्रांसमीटर काम करेगा। इसीलिए ईश्वर नहीं सुनता, कर्जे चढ़ जाते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, जॉब्स नहीं लगती, काम सेट नहीं होता, पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपका ट्रांसमीटर खराब है। दिमाग के इस हिस्से से हम देखते, सुनते, सोचते, बताते हैं। 5 इंद्रियां, स्पेस एरिया, इस एरिया में जब हम देखते, सुनते, समझते हैं तो ब्रेन हमारा इतनी स्पीड से भागता है जिस स्पीड के ऊपर 20 हर्ट्ज और इससे ऊपर मूवमेंट होती है। यानी एक्साइट होना, परेशान होना, हाय हाय करना, हल्ला मचाना, एकदम तनाव। जब हम इस स्पीड पर होते हैं तो ब्रेन का एक हिस्सा होता है जो 20 हर्ट्ज से 40 हर्ट्ज के बीच वाइब्रेट करता है। ब्रेन का एक हिस्सा है जो 0.5 से 4 हर्ट्ज तक वाइब्रेट करता है। यह ब्रेन का 72% हिस्सा है। इसे डेल्टा स्टेज ऑफ ब्रेन कहते हैं, आई ब्रेन। ये वो अहंकार ब्रेन है जो सारे बॉडी के सेल्स को निर्देश देता है। सारे बॉडी के सेल्स इससे आदेश सुनते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा पक्के विचार पे चलता है, बहुत पक्के विचार वाले, बहुत ढीठ लोग, बहुत स्ट्रांग विल पावर के लोगों का ये ब्रेन बहुत ऑन होता है। उन लोगों को कैंसर नहीं होता इजीली, रेयर केसेस में होता है कैंसर। हाँ जी, ये तो अलग क्लास है वैसे, बट ओवर कॉन्फिडेंस वो चीज है जो औकात से बाहर की कर डाली फालतू में, पर क्या सोच के कि उस पर रेडियो ट्रांसमीटर काम करेगा हमारा। कॉन्फिडेंस एक कला है, ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस एक हालात है। वो हालात बनते हैं हमारे इस पार्ट ऑफ ब्रेन से। जब ब्रेन 4 से 7 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, ये थीटा ब्रेन होता है। हमारे जीवन में जितने संस्कार हैं, जितने ड्रीम्स हैं, ये ड्रीमी ब्रेन है। ये सोते जागते ड्रीम्स देता है। रात को अगर सपना नहीं आता ढंग से, नींद नहीं आती अच्छे से और सपने ले रहे हैं, तो हमारा ये ब्रेन ऑन है। यानी ब्रेन उस समय इस
फ्रीक्वेंसी पे पल्सेट कर रहा है, हिल रहा है, धक 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 धक, ऐसे 4 बार से 7 बार के बीच हमारे ब्रेन के अंदर कंपन हो रहा है। ये EEG में नापा जाता है, ये एक प्रैक्टिकल चीज है। और ये वाला 0.5 से 4, हमारा हार्ट का है 1.2 हर्ट्ज। जब रात को हम सोते हैं और ब्रेन इस स्थिति पर होता है तो डीप स्लीप में होती है बॉडी, डीप स्लीप में होते ही हार्ट और ब्रेन एक फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं और हमारी पूरी बॉडी ऑटो रिपेयर हो जाती है। ऑटो रिपेयर कहते हैं ना, डीप स्लीप से उठो ऐसा लगता है ताजा हो गए बिल्कुल। जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला 7 से 14, सॉरी ये 14 हर्ट्ज है, मैंने 20 बोल दिया, 14 से 30 हर्ट्ज जाता है। ये 14 हर्ट्ज से 30 हर्ट्ज एक अलग जाता है, वो गामा होता है, वो मैं इसमें कंफ्यूज कर गया। 7 से 14 हर्ट्ज जब ब्रेन की फ्रीक्वेंसी चलती है तब ब्रेन एक खास स्टेज में होता है, दैट इज अल्फा। यही वाली स्टेज अर्थ की होती है। अब 13 पर चला गया है, यानी अगर हम इस फ्रीक्वेंसी पर दिमाग को चला रहे हैं तो सारे सेल दिमाग के इस फ्रीक्वेंसी पर चलेंगे और यही फ्रीक्वेंसी अर्थ की है, ये मैच कर जाएगी। और अगर रिसीवर हमारा इस पर काम कर रहा है तो हमारे सारे मैसेज ईश्वर तक पहुंच गए। हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है? जगह नहीं मिल रही। पहली प्रॉब्लम तो ये हो रही है, हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमें ईश्वर ने ये दिमाग दिया है, ये दिमाग एक रिसीवर है, इसमें खिचड़ी है, सारे सेल्स हैं इतने ढेर सारे। अब ये काम क्या कर रहा है? प्लान हो रहा है। एक प्लान बनाया हमने, एक सोच हो रही है, कुछ सोच रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं, कुछ प्लान बनाया, सोचा है, कुछ चाहा है। यहां से चाहा है, यहां ईश्वर बैठा है ऊपर, गॉड, इन वॉट एवर फॉर्म इट बी। हम हाइपोथेटिकली ले रहे हैं, बेसिकली यहां नहीं बैठा होता है, पर मान लेते हैं कहीं बैठा है। अब ऐसी क्या गड़बड़ हो रही है कि यहां से हम एक फाइल भेज रहे हैं, ये वाली, ये फाइल यहां जाती है और रिजेक्ट हो जाती है। जब भी हम कोई प्रार्थना कर रहे हैं, चाह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं यार, दिमाग से कर रहे हैं, और यहां फाइल जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। हम प्यार चाह रहे हैं, पति से रिजेक्ट हो रहा है। हम बिजनेस चाहते हैं, भगवान से रिजेक्ट हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं, बच्चा पढ़ जाए, रिजेक्ट हो रहा है। हम सारे टाइम प्रार्थना कर करके मर गए। हम बोल बोल के कोशिश, मेहनत, दौड़ भाग, कर्म, शरीर सब कुछ कर रहा है सही, यहां कुछ गड़बड़ है। यहां 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 और यहां किस फ्रीक्वेंसी पे हम जा रहा दिमाग चल रहा है जो यहां फाइल जा नहीं रही है? क्योंकि हमारा रिसीवर इस फ्रीक्वेंसी पर नहीं है। हमारा जो रेडियो सिग्नल भेजने वाला जो दिमाग ये रेडियो सिग्नल देता है, ये मैसेज बाहर भेज रहा है और यहीं से रिसीव कर रहा है। ये क्या कर रहा है? इस फ्रीक्वेंसी पर नहीं है, ये इन फ्रीक्वेंसीज पर है। और यहां से चाह रहा है, प्लान कर रहा है, सोच रहा है, और जब जब ऐसा कर रहा है, जो फाइल जाती है ईश्वर तक, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। आप महीनों दर महीनों, सालों दर साल कोशिश कर करके मर जाते हैं। यार ये क्यों हो रहा है? इतनी कोशिश कर रहे हैं, 10 साल से हमें यश नहीं मिल रहा। हम जेन्युइन मेहनत करते हैं, हमारा कर्जा नहीं हटता, हम पूरे तरीके से समर्पित हैं, हमें प्यार और इज्जत नहीं मिल रहा। क्यों? कि आपका ब्रेन यहां पर नाच रहा है। आप या तो केओस में हैं, यानी परेशान, हाय उफ हल्ला गुल्ला, क्या करें क्या करें क्या करें, जो दिख रहा है वैसा दिमाग चल रहा है, ईश्वर तक नहीं पहुंच रहा सिग्नल। आप यहां बैठे हैं डीप स्लीप में, मरे पड़े, कुछ करते ही नहीं, कुछ करके ही राजी नहीं। अधिकार क्षेत्र संभालो भाई, पागल बनो, अपने दिमाग को सेट करो कि ठीक है तुमसे मैं बेइज्जती तो ले लूंगा, लेकिन मैं तुमसे इतनी इज्जत जरूर लूंगा। अगर तुमने मेरी बेइज्जती की तो मैं भी तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगा, या तुमने की तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा। या ड्रीमी बनो, स्वार्थी बनो। अगर आप ये नहीं है तो आपका ये नहीं है तो ये वाला सिग्नल काम करेगा। आपका सारे टाइम ब्रेन इस पर काम कर रहा है और ईश्वर के पास सारी फाइलें रिजेक्ट हो रही हैं। जैसे ही आप मन में एक विचार ला रहे हैं, उस विचार को लाने के कई तरीके हैं। मैं ये वाला काम कर रहा हूं, इससे क्या होगा? इससे मैं सफल होऊंगा। सफल क्या होऊंगा? सफल यानी कि वो चीजें जो दिमाग में फीडेड है, यहां से फीडेड है। हमने सफल होने के एक मायने बना रखे होते हैं सॉरी, कि हम ऐसा वाला काम करेंगे या इस लेवल पे या इतने पैसे वाले बनेंगे, हम सफल कहलाएंगे। हमारा ये वाला ब्रेन काम करता है। आप ध्यान देंगे, जीवन में आपका जो सपना था वो कभी पूरा नहीं हुआ है। या तो भगवान ने उससे ज्यादा दिया है या उससे कम दिया है।
अगर सपने को पूरा किया है तो झटके से किया जब आप उसे भुला चुके हैं। अरे यार ये तो याद ही नहीं था, उफ कभी बचपन में सोचा था। जब तक इस ब्रेन में थॉट है तब तक वो ड्रीम्स हो रही हैं। जब तक इस ब्रेन में थॉट है ये चाहना हो रहा है, मुझे चाहिए 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 चाहिए, रोज पिट रहे हैं, रोज चाह रहे हैं, सुबह से रात तक दिमाग खराब हो रहा है। ये वाला ब्रेन सिर्फ देख कर चल रहा है दुनिया को, दुनिया ऐसी है यार, दुनिया ने बहुत कमा लिया, दुनिया ने बहुत बना लिया। जब ये हो रहा है तो हमारा ये रेडियो ट्रांसमीटर, ये रिसीवर सिग्नल नहीं भेज रहा, हमारा सिग्नल ही खराब हो गया है। जब सिग्नल हमारा खराब हो गया है तो क्यों खराब हो गया है? क्योंकि हमारे पूरे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब्ड है। डिस्टर्ब क्यों है? क्योंकि डरा हुआ है। तो सबसे पहले ढूंढो हमारे अंदर डर किधर है। अगर हम डर करके परेशान हैं तो यानी कि आपका ब्रेन इस पर नहीं जाएगा, ईश्वर फाइल रिजेक्ट करता ही रहेगा। जितनी मर्जी मेहनत कर करके मर जाओ, सपने ले रहे हो तो रिजेक्टेड फाइल, कोशिश कर रहे हो ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, क्यों करूं? ताकि सफल हो जाऊं। सफल कैसे हो जाऊं? जो इस ब्रेन में फीडेड है। ये संस्कार होते हैं हमारे। संस्कार जितने होते हैं मीन्स जो जो हमारे बाबा दादा नाना ने समझाया, हमारा धर्म हमें समझाता है। हमारा धर्म एक खास संस्कार देता है। हिंदू अलग धर्म है, सिख अलग, मुस्लिम अलग, ये अलग अलग तरीके से हमारे को संस्कार देते हैं। जैन अलग हैं, कोई मीट खाता है कोई नहीं खाता है, सबका अलग। ये संस्कार, जितने भी संस्कार के हिसाब से काम करके सोचोगे वो काम ही नहीं होंगे। आप देखेंगे सफल लोगों ने जीवन में, जो हम धन से सफल कहें, काम से सफल कहें, मानवता के नाम पर कुछ बड़ा करने वाले, उन सब ने लीक से हटकर कुछ सोचा है। लीक से हटकर मीन्स जो रेडीमेड बुद्धि है वो नहीं लगाई है, कुछ नए तरीके से विचार किया। कुछ नया क्या होता है? जब आपका रेडियो ट्रांसमीटर आपके हिसाब से चलता है तो क्या रूल्स हैं जिसके लिए हमें कुछ करना है ताकि जीवन सुधरे। हम एक खास किस्म के व्यक्ति हैं, इस समय एक खास वाले हैं। मैं ऐसे वाला हूं, पर जैसे वाला मैं हूं वैसे वाले व्यक्ति की पिटाई हो रही है और मैं दुखी हूं। मुझे प्यार नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, काम नहीं है, जो भी नहीं मिल रहा, तो मैं जैसे वाला व्यक्ति हूं ना, यानी कि वो गलत वाला हूं। अब मुझे कैसे वाला बनना है? मुझे मस्ती वाला बनना है। मुझे बनना है मस्त, नालायक। नालायक मीन्स बेपरवाह। ट्रांजैक्शन नहीं करनी, लेन देन करना ही नहीं, किसी की नजर में गिरूं उठूं भाड़ में जाए, मुझे फर्क ही नहीं है। मस्त मीन्स मैं एंजॉय कर रहा हूं, तुम्हें आना एंजॉय करना कर लो, नहीं करना मत करो। टोटली अपना अधिकार क्षेत्र प्रोटेक्ट करके रखूंगा। मैं तो मस्ती करूंगा, तुम्हें नहीं करनी मत करो। तुम्हारे लिए मैं सुखी दुखी नहीं होऊंगा। स्वार्थी, कौन सा वाला स्वार्थी? खुद से प्यार करने वाला। जो व्यक्ति अपने आप को पैम्पर करता है वो व्यक्ति यहां पहुंच जाता है। हम थोड़े दिनों में, थोड़े समय में, थोड़े साल में कहते हैं, एक ही डायलॉग निकलता है, क्या है जिंदगी यार, बकवास है जिंदगी यार, क्या रखा है यार, अब तो बुढ़े हो गए, क्या दिया है भगवान जिंदगी, फलाना। ये फिक्स से डायलॉग होते हैं हमारे। मेहनत कर करके मर गए। हम क्या कर रहे हैं? इधर घूम रहे हैं, वाह परवाह ही नहीं, सारे टाइम हैप्पी। कौन हो सकता है सारे टाइम हैप्पी? बच्चा। बच्चा कौन? बेवकूफ। बेवकूफ कौन? ज्ञानी। ज्ञानी कौन? लेना देना ही नहीं दूसरे से। कोई मर गया, 2 घंटा रो लिया, आ गए उसके यहां से, फिर ठीक हो गए। कोई लोग बैठे गम में लगा के, सालों साल गम लगा के बैठे, सालों साल एक सपना देख रहे हैं, सालों साल तक एक ही स्यापा लगा रखा है। क्या करते हैं वो लोग जो यहां फंस जाते हैं? हाय हाय, बहुत हाय हाय करते हैं, पीछे पड़े रहते हैं। पीछे पड़ना, मुझे तो चाहिए, मैं तो करूं, सारे टाइम इसी में लगे रहते हैं। जब पीछे पड़ पड़ के थक जाते हैं ना, रत्ती मच जाती है, तो कहते हैं चलो जो फिर भगवान की मर्जी। जैसे यहां आते हैं, फाइल एक्सेप्ट। बोले यार 15 साल से कोशिश कर रहे थे, भगवान ने सुनी। अब फिर कहते हैं देखिए मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने 10 साल अपने सपने को सजोया और उसके बाद मेरे सपने मेरी मेहनत के द्वारा पूरे, मेहनत से धेला पूरे हुए। 10 साल से करते रहते तब क्यों नहीं सुनी ईश्वर ने? ऐसा क्यों है? किसी ने पहले अटेम्प्ट में किया, काम हो गया। कोई 50वें अटेम्प्ट में कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि यहां से वो ढीठ, नलायक या बेपरवाह 50वीं बार में बना। जो पहली बार में बन गया उसके पहली में हो गया। जिसका पहली बार में हो गया, अब उसका क्या हुआ? वो बिगड़ भी गया। दूसरी बार के बाद शायद हो जाए, तीसरी बार में वो कहता मेरा तो हो ही जाता। भगवान फिर कहता ले फिर अब थप्पड़ अब होगा ही नहीं।
अब जब तक तू फिर पहले वाला नहीं बनेगा बेटा तब तक नहीं होगा। तो वैसे वाला क्या होता है? हाय हाय नहीं करनी, पीछे नहीं पड़ना, सपने नहीं देखने, गलती से भी चुस्त नहीं बनना, रूटीन बिल्कुल नहीं बनाना। अगर आप रूटीन हैं और आप इसलिए रूटीन हैं कि रूटीन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, उससे क्या होगा? उससे मेरे सपने पूरे होंगे कबाड़ा, उससे मेरी सोच पूरी होगी, मेरी चाहत पूरी होगी, उससे दुनिया के आगे मैं उठूंगा, मेरा नाम होगा। तो आप देखेंगे आप पूरे नियम से चलते हैं, बाबा रामदेव के सारे आसन करते हैं, कभी नॉन वेज नहीं खाते, सारी ऑक्सीजन सुबह खींच लेते हैं, उसके बावजूद भी कैंसर हो जाता है। यहाँ शब्द है, ये जोक के तौर पर चल रहा है, लेकिन ये सत्यता है। आयंगर जी 94 की एज में गुजरे हैं, अमेजिंग गाय, पूरे दुनिया में नाम कर दिया। फिर खुशवंत सिंह जी 99 में गुजरे हैं, अमेजिंग गाय, फुल मस्ती मारी है। अब मृत्यु पश्चात ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, मैं ये नहीं कहूंगा कैसे थे वो, जैसे थे, ही वॉज अ हैप्पी मैन। उन्होंने हैप्पीनेस ढूंढी, 99 पे गुजरे और खूब सच्चे पंजाबी थे, 2 पैग थे मुर्गा। तो किसी भी हालत में आपका अल्टीमेटली क्या हो रहा है? आपका ट्रांसमीटर ऑन है। I'm okay यार, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बल्ले बल्ले, कोई परवाह नहीं। हम सारे टाइम क्या कर रहे हैं? परवाह। नालायक व्यक्ति बनेगा, पीछे खुश करने की कोशिश नहीं करनी। जिसने खुश करने की कोशिश की, इंपैक्ट डालने की कोशिश की, छा जाने की कोशिश की, इंटरव्यू बेस्ट दूंगा ये सोच के गया, मैं फर्स्ट आऊंगा, मेरा नाम ऊंचा होगा, वो नहीं कर पाएगा। इसलिए अच्छी बहू बनने की कोशिश मत करो, अच्छा कार्यकर्ता बनने की कोशिश मत करो। मैं सबसे अच्छा बेटा बनूंगा मत सोचो, मैं सबसे अच्छा बिजनेसमैन बनूंगा मत सोचो, क्योंकि आप जब ये सोच रहे हैं तो आपका दिमाग का ये हिस्सा प्रोग्राम्ड है, वो सबसे अच्छा अपने हिसाब से, कि मैं सबसे अच्छे को ये समझता हूं। आपकी फ्रीक्वेंसी टूट जाएगी और आप फाइल रिजेक्ट। गलती से भी आप कुछ लिख कर हिसाब नहीं करेंगे। लिखना बहुत बड़ी क्रिया है। जब आप लिख रहे हैं और लिख कर हिसाब कर रहे हैं तो आपकी बॉडी काम कर रही है। बॉडी काम कर रही है मींस आपकी बॉडी आपके नर्वस सिस्टम को आदेश दे रही है कि ऐसा हो जो ऑटोमेटिकली सेलुलर लेवल पे काम कर रहा है। सेलुलर लेवल पर आदेश ब्रेन तक जा रहा है और ब्रेन ये कमांड ले रहा है, लिख लिया ना, ये चाहिए, ये होना चाहिए, ये मेरा है। जब आप लिख लिख कर हिसाब कर रहे हैं और सिर्फ याददाश्त के लिए लिख रहे हैं, दैट इज ओके। वो चाहिए कि भाई दिमाग भूल जाता है यार, ये तो नालायक आदमी का भूलता है ना, जो कहता है मुझे फिंगर पे है एक एक हिसाब ऐसे याद रहता है। उसका बॉस बड़ा खुश होता है क्योंकि बॉस नालायक है, तभी तो इतना लायक एम्प्लॉय मिला है। अब वो लायक है और बॉस नालायक है तो बॉस को अमीर बना देगा वो, पक्की बात। 2 भाई होते हैं कई जगह, छोटा भाई बड़े भाई को बॉस बना देता है क्योंकि बड़ा वाला नालायक है, छोटा वाला संभालने में लगा है, सारी जिंदगी वो रोता पिटता रहता है, हक भी नहीं मिलता है। पति पत्नी में ऐसा हो जाता है, हम कंपैरिजन करने में लग जाते हैं, बिजनेस करते हैं बाहर, उसका मेरे से अच्छा हो, मेरा उससे अच्छा हो, ये एक टेंशन माइंड में आ जाती है। जब तक आप ये सब कर रहे हैं तब तक आपका ब्रेन का ये सिस्टम काम कर रहा है, इसलिए आप कंपैरिजन कभी नहीं करेंगे। सर लिखने वाले में जो हम नॉर्मली घर में लिख के अपना खर्चा वगैरह करते हैं, वो हिसाब भी इंक्लूडेड है? अगर सच्ची बात कहूं तो जो खर्चा किया कभी मत लिखो, नेवर राइट। वो तो हो चुका, आपने अय्याशी की है, जुआ खेला है, आपने कोई बर्बाद किया पैसा, आग लगाई है, कुछ तो किया नहीं ना, जेन्युइन किया है, उसको लिख के क्या होगा। आप कल से अपना कंपैरिजन एक बनाना शुरू कर चुके हैं कि पिछले महीने हमने 100 खर्चे थे, इस महीने 99, वाह 1 रुपया बच गया यार, शुक्र है। आपने कहीं ना कहीं कुछ कर डाला ना, वो गड़बड़ करेगा। इसके अलावा आपने क्या करना है, किसी हालत में कुछ भी क्यों ना हो जाए, पहले जगह बनाते हैं थोड़ी सी, हे भगवान प्रार्थना, ये दे दे वो दे दे, ये गलती से भी नहीं करना है। थैंक गॉड, ये गलती से भी नहीं करना है। नहीं, अगर आपने बोला हे भगवान ये दे दे, तो आप क्या करते हैं, भगवान अल्लाह जीसस क्या करते हैं, वाहे गुरु के पास जाके जाप करते हैं, ये दे दे ये दे दे, ये चाहिए चाहिए चाहिए, पीछे पड़े हुए हैं। एक्चुअली आप पीछे पड़ते हैं जिस चीज के, उसे बोलते हैं भगवान के पास जाके। तो एक्चुअली हमारा दिमाग ये नहीं पहचानता आप अल्लाह के पास है कि जीसस के पास है, उसे कोई लेना देना नहीं। आप किस धर्म को मान रहे हैं, वो आपका दिमाग का ये हिस्सा मान रहा है। आप किस रास्ते से वही सिग्नल फेंक रहे हो, टे 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 टे, कौन सी टे टे हो रही है, भगवान उस हिसाब से काम करेगा। आपका रोज का रोना है यार,
मेहनत कर करके थक गए, बिजनेस में ये क्यों नहीं हो रहा, मैं बेस्ट पति बेस्ट पत्नी बन बन के मर गई, मेरा दूसरा व्यक्ति खुश क्यों नहीं होता। आपको क्या लेना देना दूसरे से। और बेस्ट क्या होता है, बेस्ट वो है जो आपके दिमाग ने बताया है, ये वाले हिस्से ने आपका ट्रेनिंग हुई है ना दिमाग की समय के साथ। बेस्ट ये होता है भाई ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे वाले यार अरमानी के कपड़े, गॉगल इसके और ये सब, ये दिमाग में फीड हुआ है कि भाई मैं लंबी, वो हमने ऐड देखा, एक बहुत डैशिंग गाड़ी में एक बंदा गया, थोड़ी सी दाढ़ी और ब्लैक जूते और ये महंगे वाले कपड़े, और उसके पास आके दो लड़कियां आके रुक गई। ओह, फीड हो गया, यानी अब मुझे वो सब चाहिए तो मेरे पास आके दो लड़कियां रुकेंगी। आप सोचिए दिमाग की ट्रेनिंग हो रही है, मैं ऐसे बाल रंगूं या ऐसे कपड़े पहनूं तो मेरे से दुनिया अट्रैक्ट होगी। वो ट्रेंड हुआ है दिमाग, उससे नहीं होगी। आपकी दुनिया अट्रैक्ट आपके शरीर और कपड़ों से नहीं होगी, वो आपसे होगी अगर हुई। ये फीडिंग है, दिमाग को नाश पीट दिया जाता है धीरे धीरे, जिस कारण ऐसा होता है। इसलिए आमतौर पर शब्द कहा जाता है ये सफल व्यक्ति है, बहुत घटिया आदमी है, इसे किसी की परवाह नहीं, ये किसी के सिर पर भी पैर रख के कुचल के आगे बढ़ जाता है, 1% दया भाव नहीं है, मुझे इसने ये किया उसे वो किया, और वैसे दान करता है। यार वो समझता है कि मुझे ये सब असूल पर नहीं चलना है, मुझे उस रूटीन पे चलना है जो वाला भी, जिससे मैं इससे ना हटूं। इससे क्यों ना हटूं, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल रीजन है, प्रैक्टिकल। हाँ जी, किसे किसे कर रहे हो थैंक यू? ऊपर कहां बैठा है? यहां बैठा है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये तो नया टॉपिक है, दूसरी क्लास में आना समझ जाओगे। हाँ तो ये बता चुका हूं पहले भी, दोबारा रिपीटेशन होगा, पहली बार आयो ना उस क्लास पे। ये दुनिया कैसे बनी और किसने बनाई है, ये सब बातें होंगी। फिलहाल इससे ऊपर कुछ नहीं बैठा। ये जो रिजेक्ट हो रहा है ना, वो यहीं से हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक 5वां होता है बैठा हुआ, यहां ये होता है गॉड। जब ये कट लेता है ना इस बॉडी से, तो ऐसे पड़े होते हैं हम, ये खत्म हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस से, हमारे विवेकानंद जी के गुरु रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस से एक साधु आकर मिले। म्यूजिक फॉर डांस, यो कोई नहीं, ओके। रामकृष्ण परमहंस से एक महात्मा जी आके मिले और बोले तू बहुत बड़ा साधु बना फिरता है। बोले भाई क्या किया मैंने? बोले कोई चमत्कार करके दिखा, कर तू इतना बड़ा साधु है तो क्या है, तूने क्या कमाया? बड़ा देवी का भक्त, देवी का भक्त, लोग भी पागल बना रखे हैं, तूने क्या किया तूने ऐसा खास? बोले भाई मुझे तो खुद नहीं पता मैंने क्या किया, तुम ही बोल रहे हो तो मैं सोचूंगा यार। बोले आप क्या करते हो? बोले पानी पे चल के दिखा सकता हूं। बोले ये नदी देख रहे हो, 18 साल तपस्या किया मैंने हिमालय में, मैं इस पे यहां से चलता हूं और वहां पहुंच जाता हूं। परमहंस जी ने बोला 18 साल लगाए तूने करने में? बोले हाँ, इतनी बड़ी सिद्धि है मेरी। बोले यार मैं तो रोज जाता हूं यहां से वहां, नाव वाला 2 पैसे में करा देता है। तो तेरे 18 साल 2 पैसे के थे, क्या कमाया तूने? खुद को तो जाना ही नहीं। खुद को जानो आप कितनी पावरफुल मशीन हो, आप भयानक मशीन हो। गड़बड़े मशीन का ड्राइवर खराब है, वो ड्राइवर है गॉड। वो ड्राइवर सुपर ड्राइवर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए गड़बड़ है। जिसका कनेक्टेड है उसका अनजाने में भी कनेक्टेड है। जिसका कनेक्टेड है वो 1 किल्ला बेच के 10 साल काट लेता है। ऐसे भी है। कृपा ईश्वर की। कहता है बच्चा पालना यार, नालायक बच्चा, इसको अकल ही नहीं है। कहता है हाँ हाँ भगवान, जिनको अकल नहीं जो आपके पीछे, उनको तो पालना ही पड़ेगा, इसलिए वो उनको पालता है ईश्वर। आपको वो बच्चा बनना नहीं आता। जितने समझदार लोग हैं ना, वो धरती पे सोचते हैं, क्या करते हैं भाई, ये तरीका होता है सोचने का, भाई ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और ये बात और वैसे बात और ऐसी बात। फिर आम बात आती है, सारी दुनिया यही कहती है यार, सारी दुनिया में यही सिस्टम है। वो 90% लोग हैं दुनिया में, और वो 90% क्या कर रहे हैं, समाज को चला रहे हैं। और उन्हें कौन चला रहा है? वो 10% जो कहते हैं इनको सोचने दे यार, इनका दिमाग चलता है, हमें अमीर बनाएंगे, हमें ये करना है, हमें ये क्या करना है। मजे की बात है, ध्यान से पकड़िएगा। ये जो होता है ये 72% ब्रेन होता है हमारा, दिमाग के अंदर 72% होता है। ये जो होता है ये 12% होता है, ये 6% होता है। ठीक है जी। हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी, 90 किलो के आदमी के अंदर 60 किलो पानी होता है। हमारा ब्रेन 90% तो पानी है, 90% पानी है, 6% स्पेस होता है और 4% हीट तत्व है, 90% पानी है। इसमें
वाटर फॉर्म में, पानी के फॉर्म में जो पानी रहता है, पानी के फॉर्म में पानी अकेली चीज है धरती पर जो हवा के तौर पे भी रह सकती है, जम करके पत्थर यानी आइस के तौर पे भी रह सकती है, और लिक्विड फॉर्म में भी जल की तरह रह सकती है। इसमें से 72% पानी जो है वो यहां है जो आई ब्रेन के काम आता है। ये सारा पानी क्या करता है, ब्रेन का हिस्सा, ये सारे के सारे सेल्स से जुड़ा रहता है। इतने सारे सेल्स को जोड़ के एकत्र करके अहंकार में बांध के रखने के लिए इतना ब्रेन का हिस्सा चाहिए। 72% इन द फॉर्म ऑफ वाटर, 6% इज इन द 12% इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ये भूमि तत्व के तौर पे रहता है। ये सॉलिडिफाइड पानी है, आइस। पानी का बड़ा मजेदार होता है, जब बर्फ में जमता है बर्फ के तौर पे तो बढ़ जाता है, एक्सपैंड, यानी हमारे संस्कार जरा से ठूसो वो ज्यादा बढ़ चढ़ के आते हैं। हमें एक चीज पता चलती है ना, हम उसको बढ़ चढ़ के बता देते हैं। 2 शब्द मेरे भी सुन लो जी, मैंने भी लगा दिए। ये 12% होता है, ये पत्थर के फॉर्म पे है, यानी जो जम गया वो तो जम गया। ये जमा हुआ हिस्सा है दिमाग का, जो जो सपनों से चाहत से करते हो वो ईश्वर तक फाइल नहीं जाएगी, ट्रांसमिट नहीं होगी। लिक्विड है, वो फ्लो करके कहीं जा सकता है, अटक पटक रो पिट। अहंकार कैसे भी करोगे ना सिस्टम थोड़ी बहुत, ईश्वर फिर भी थोड़ी सुन सकता है शायद। जो जमा हुआ है वो ईश्वर तक नहीं जाएगा। तो जितनी जमी हुई जिदें ना आपकी 10-10 साल की, ये करके छोड़ेंगे। 10-10 दिन की भी अगर है, ये तो चाहिए, अरे मामा जी कैसे गाड़ी खरीद लाए, हमें 2 चाहिए। जैसे ही आपके अंदर ये आएगा, जमा हुआ थॉट है वो, कसम खा रखी है, आप हर रोज कसम खाते हैं, कसम खा रखी है इस महीने कर्जा हटा के रहेंगे, कसम है मुझे बच्चे को मैं आईटी बनाऊंगा। जो जितनी कस्में है ना, ये कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब एंड सो ऑन, यू नो इट। हाँ जी, आपने कहा कि जो भी हमारे थॉट्स जमे हुए हैं, हमारी जो जिद होती है, हम उसे पूरी करने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। बट जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं अलग अलग ऑथर्स की, और जब हम सुनते हैं तो कितनी बार हम ये पढ़ते हैं कि वो कहते हैं कि यू शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर योर फ्यूचर। जो आज आप सोच रहे हो कल वो पूरा होएगा ही होएगा। तो वहाँ पे तो ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया ना, आप जो कह रहे हैं कि जो आज आप अपनी थॉट्स, अपनी ड्रीम्स आप अपनी बुक में लिखो और वो आगे जाके पूरा होता है। और ऐसे कितने सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि यस मैंने ये अचीव किया। जैसे अभी आपने बताया 18 साल लग गए, 20 साल लग गए, बट तो क्या हमें कुछ सोचना ही नहीं चाहिए इसका? 2 बातें इसमें। पहली बात, उन सब ऑथर की बात आपको लगता है सच हो रही है? ये नहीं मुझे पता। भाई अब पता होना चाहिए ना। फिर डॉक्टर तो सारे कह रहे हैं ये दवाई बेस्ट है, एक पागल डॉक्टर मिलता है कहता है नमक खा लो चटनी के साथ, वो ठीक कर देता है। कैंसर का इलाज कोई कोई ऐसे कहता है, कैसे कहते हैं? सारे कहते हैं वो 90% है ना। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ओनली 10% पीपल डू दैट। 90% सेम बात कहेंगे, वो पॉपुलर होगी। सलमान खान की तो शादी हो जानी चाहिए, क्यों नहीं हुई? बहन की हो गई। हम बात ये कर रहे हैं कि आपने जो बात पढ़ी, क्या वो आपको सत्य लगी अपने जीवन में? आपने खूब सपने लिखे होंगे, खूब चाहे हो रहे हैं पूरे? नहीं हो रहे ना, तो अब समझो उन्होंने जो बोला पॉजिटिव एटीट्यूड, वो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? दैट इज लीव टू गॉड। वो डिफाइन नहीं करते, क्योंकि फिर किताब नहीं बिकेगी। मैं भी किताब लिखूंगा और बेचूंगा तभी बिकेगी जब ये लिखूंगा। अब मैं जो फ्री का ज्ञान दे रहा हूं ये डिफरेंट है, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। सारे के सारे जो वाकई ऋषि मुनि महायोगी और जितने तपस्वी हुए हैं, बिलियनियर्स हुए हैं, सारे स्पिरिचुअल हैं और सब इस तरह से ही चले हैं। उन्होंने सपने नहीं देखे, पैरों में आके गिरे सपने, सपनों से ज्यादा मिला है, कल्पना से परे हुआ है, चमत्कार हुआ है। तो सर आप ये भी तो कहते हो ना, एक थॉट आया उसको आने के बाद वन टाइम उसके करके बाद- छोड़ दिया। उसके बाद काट दो उसको। अगर इस ट्रेनिंग पे आ चुके हैं तो बिना उसके भी ईश्वर देता है। इसलिए देखिए जितने भी सपने आप ले रहे हैं, आपने अकेले ने नहीं लिए। अगर ऐसी किताबों की हम बात करें तो सपने तो सारी दुनिया लेती है। कौन धरती का माइकल लाल दिखा दो मुझे जो सपने नहीं लेता? सारे तो लेते हैं। तो फिर पॉजिटिव सोचा, फलाना किया, मेहनत की, स्टेप टुवर्ड्स द गोल, 20 ईयर सोचा, होता क्यों नहीं सबके लिए? गिनती के उन लोगों के लिए हो जाता है जिनके लिए लोग कहते हैं नालायक था बचपन में, पता नहीं यार कहां से कहां पहुंच गया। भाई अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। हम यहाँ अल्लाह मेहरबान की बात कर रहे हैं। हम यहाँ ये थोड़ी कह रहे हैं कि गधा पहले ही पहलवान है। फिर अल्लाह क्या कर रहा है? यहां बात हो रही है स्टेज पर पहुंचने के लिए आपको मेंटली क्या कंस्ट्रक्शन करनी है दिमाग की।
अगर वो आप कर सकते हैं तो आपको यहां पहुंचते ही फाइल एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। अगर आपको वो करना नहीं आ रहा तब प्रॉब्लम होती है। उसको करना आने के लिए सीखना समझना पड़ेगा कि काम ईश्वर करता कैसे है। तो देखिए पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम कहां थे हम। हाँ हाँ जोर से पूछो। कैसे मतलब कुछ तो होता है ना कि भी आगे मुझे ये काम करना है। वो बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, वही आ रहा है, वही पहुंच रहा है, सर जैसे बोलते हैं कि परवाह ना करो। वही बता रहा हूँ। आप पीछे वालों ने बात कर ली, इन्होंने, अब आपकी बारी है भाई, फिर इनकी होगी, फिर इनकी, फिर मेरी। आपका यहाँ पानी के तत्व पे चल रहा है, वो जल तत्व आराम से जाता है, देर सवेर जाता है। इसका मैसेज भी ईश्वर तक जाता है, यहां से ट्रांसमिट करते हैं। यानी मुलायम और लचीले तरीके से अगर आप सोचते हैं हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा, देखते हैं यार, देख पता नहीं, समझ नहीं आ रहा यार, क्या करेंगे, अच्छा मन तो कर रहा है, अच्छा छोड़, नहीं हुआ तो कोई बात। ये मिक्स थॉट्स जब चल रहे हैं तो आपका सिग्नल रॉकेट की तरह नहीं जाएगा, लेकिन हवाई जहाज की तरह ईश्वर तक जरूर फिर भी जा सकता है शायद। अब आप यहां पर आते हैं तो दिस इज एयर फॉर्म। ये एयर के तौर पे होता है, यहां ले पानी, पानी का ही पत्थर बना और पानी ही हवा की तरह गायब। एयर की मूवमेंट कितनी स्वतंत्र है, इट गोज लाइक एवरीवेयर। पानी को फिर जमीन चाहिए चलने के लिए, यहां तो पत्थर बन गया, ये काम नहीं करेगा, आगे नहीं। आप हवा की तरह बनेंगे। हवा का मतलब यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, आपको इन सब के लफड़े नहीं है, पीछे पड़ती ही नहीं हवा किसी के, जहां मर्जी चली जाए, जो मर्जी अपनी जगह बना लेगी। यानी कि आपने एक थॉट मन में डाला, एक बार सोचा और पीछे पड़ना छोड़ दिया। लेकिन हम मनुष्य प्रोग्राम्ड है, हमारी मशीन बचपन से प्रोग्राम्ड है, जो हमारे बुजुर्गों ने करके रखी है, बार 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 कई बार सत्यानाश करके रख दिया हमारी जिंदगी हंसती खेलती। बच्चों को संस्कार देने के नाम पे हम रिस्ट्रिक्ट कर करके दब्बू बना देते हैं। लड़की को लड़की बना देते हैं, पैदा लड़की हुई और दबा दबा के लड़की बना देते हैं, और शादी के बाद रोती है, यार मेरी गृहस्थी में मैं कैसे करूं, हमें तो यही सिखाया गया है। तो सोचो, जो सिखाया गया है वो बेवकूफ बनने की कला सिखाई गई है। पुरुष प्रधान समाज में ये डलवाया गया है कि गुलामी करते रहो, बेवकूफ बनते रहो, अपनी जिंदगी खराब करते रहो। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं कि घर संभालना कोई बेवकूफी है, नहीं, पर घर संभालो कर्तव्य के तौर, अपने आप को संभालो, अपने आप को प्यार करो एक नियम के तौर, क्योंकि सबसे पहले आप एक जीवात्मा हो, शरीर सिर्फ मिला स्त्री का या पुरुष का। आपको बड़ों ने जो सिखाया वो सही था, ये कोई बात नहीं हुई। आज से 100 साल पहले ये सही था कि पति मर गया तो लड़की को सती बना दो, वो बड़ों ने उस समय वो सिखाया था। चेंज हुआ ना। लड़कियों को बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, अब पढ़ती हैं, कितना सुधार है, चेंज हुआ ना। आज कानून लड़कियों के लिए कितने सारे बना दिए गए हैं, क्योंकि रक्षा नहीं होती थी स्त्री की समाज में, चेंज हो रहा है ना। तो बड़ों ने जो सिखाया वो सही होगा, तो कोई सिर पैर नहीं हुई ना बात। क्यों सारे टाइम गुलामी करनी, क्यों सारे टाइम परवाह। अपने आप को ठीक करो, आपका रिसीवर तो ठीक करो, इसे एयर फॉर्म में लाओ। एयर कैसे बनेगा थॉट, अभी सोचा अब भूल गए, अब भूलने का बटन कहां है ये भी तो बता दो भाई। भूले कैसे, भूल नहीं पाते, घुसा रहता है एक जोंक की तरह, दिमाग से फंसा रहता है, डिलीट तो होता ही नहीं। तो क्या करें, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ना शुरू करो, कि ईश्वर बनाना शुरू करो। ये जान के चलो कि ये शरीर से पैदा हुए, आत्मा के ऊपर शरीर का खोल चढ़ा, अब इस यात्रा के दौरान इसने अच्छा बुरा सब झेलना है। हमारे सपने बहुत तंग करते हैं, बड़े होते होते सपने, मेरा बच्चा ये करे, क्यों करे, बच्चा क्या करे, अपना नसीब लिखा के लाया, भाड़ में जाए, हेल्प विद हिम। बच्चा मैंने पैदा किया है, मेरा वेरा कुछ नहीं है। मेरी सेवा तो हो सकता है नौकर ज्यादा कर जाए, मेरा अपना ही बेटा ना करे। मेरा बाप मेरा सगा नहीं रहता, कई बार कहीं कहीं तो मां ही बच्चों के साथ भेदभाव कर देती है, ऐसा भी होता है। तो मैं ही मेरा सगा हूं, पहला पॉइंट ये अच्छे से समझना है। और मरते दम तक की ट्रैवलिंग यात्रा मैंने फैंटास्टिक करनी है। अगर हम मरते नहीं तो जीवन का नया तरीका, जीने का तरीका ईश्वर कैसे देता। मरना इज अ ब्लेसिंग, कितनी कृपा है, मरो और अगले जन्म में और बेटर स्थिति में जियो। एवोल्यूशन कैसे होगी, हम बेहतर इंसान कैसे बनेंगे। और मरने से पहले खुद को नहीं मारो, सबसे पहले तो औरों के स्यापे को निकाल दो। अपना भाई, अपनी मां, बेटा भाड़ में जाए, सोचो मरते हुए कर्जा होगा, नो प्रॉब्लम, आपको कर्जे के साथ ही जीना और मरना था, कर्जे में जी लो, कर्जे में मर लो। यात्रा कैसी रही, बोले जी जलंधर आए हैं, वो पेट्रोल के पैसे तो जी मामा जी से लिए थे, 2 जगह ढाबे वाले की टंकी तिजोरी खाली कर ली, पर यात्रा बड़ी अच्छी रही, क्योंकि गिल्ट नहीं है, दिमाग पर प्रेशर है ना,
तो यात्रा खराब हुई। आप करोड़पति हो फिर भी दुखी हो, लोनली हो, प्रेशर में हो, मन में क्लेश है, आपको एस्कॉर्ट्स की सीट मुबारक हो, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट होगा ही। आपके पास क्या है? खुशी नहीं है। आपके पास क्या है? क्लेश, टेंशन। खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि हेल्दी रिलेशन नहीं है, हवा की तरह प्यार नहीं है, बुलबुले नहीं है, शांति नहीं है। जब प्यार होता है तो क्या होता है? ऐसे चलता कर्व, सिग्नल देखो कितना फास्ट जा रहा है। जब फियर होता तो एक दो सिग्नल, जब ज्यादा अच्छे सिग्नल होते हैं तो टेलीफोन फर्स्ट क्लास काम करता है ना। अदरवाइज कहते हैं हेलो हेलो, सिग्नल टूट रहा है, इधर मोड़ उधर जा। तो लव के टाइम, एयर के टाइम, शांति के टाइम, भाड़ में गई दुनिया के टाइम और ये सब ना करने के टाइम, आप उस स्टेट ऑफ माइंड पे होते हो जब ईश्वर के साथ कनेक्शन 20 के 20 अमीनो एसिड्स ऑन। अब अपने अंदर के अमीनो एसिड्स ऑन करना, उसके लिए हंसना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा, ऐसी की तैसी में भेजना पड़ेगा दूसरे को। दूसरे को इसमें जगह नहीं देनी, क्योंकि जैसे दूसरा तीसरा चौथा आएगा मैं खिसकता जाऊंगा, छोटा हो जाऊंगा। और जब मैं ही छोटा हो जाऊंगा तो मेरा सिग्नल टूटता जाएगा, घटता जाएगा। इतनी जगह मेरी वाइफ ने ले ली, इतनी जगह मेरे पति ने ले ली, इतनी मेरे बच्चे ने ले ली, और यार मेरे पास तो थोड़ी सी रह गई, सबको भाड़ में भेजो। शरीर जोड़ के रखो, दिमाग छोड़ के रखो, इन सब रिश्तों को छोड़ के रखो, अपने लिए पूरी जगह लो, फुल अधिकार क्षेत्र, फुल कमांड, लव पे बहो। आपका सिग्नल मोर रिसेप्टिव, जो बोलोगे होगा। कैसे नहीं, ऐसी की तैसी ईश्वर की, भाड़ में जाए। वो क्या हमसे अलग है? हम क्या उससे अलग है? सबसे पहले तो हमने सोच लिया आई एम वेरी डिजर्विंग, मैंने बहुत मेहनत की है, मैं बहुत जायज इंसान हूं, ईश्वर को मुझे देना चाहिए। वो कहता है यार ये अजीब कहानी है, ये सिग्नल खोलना, तू ये सब मत कर, फिर भी दूंगा। तू डिजर्विंग है या नहीं है, इससे क्या फर्क है बच्चे, तू मेरा बच्चा तो बन। नाजायज तरीके से जीने वाले लोगों को भी मिल जाता है, बेवकूफ को मिल जाता है। तो क्या करना है? नालायक बनना है, बेवकूफ बनना है, इनडिसिप्लिन बनना है, ताकि आप मस्त बन सकें, ताकि आप बेपरवाह बन सकें, ताकि आप पास्ट को छोड़ सकें। पास्ट छोड़ते ही आपका ये टूट जाएगा। पास्ट एक जमा हुआ थॉट होता है, लगातार जमा हुआ है। फ्यूचर में नहीं जीना है, ड्रीम्स फ्यूचर फिक्स थॉट है। 10 साल से हमारा यही ड्रीम है, धत तेरे की, वो तो कभी होगा ही नहीं ना, सिग्नल टूट रहा है। इनको स्क्वीज करो, छोटा करो, नन्हा करो, आज में जियो, आप मस्ती में जियो, भाड़ में भेजो सबको ऐसी की तैसी। अगर आप इस चीज के सोचने से एक नया सिग्नल और क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा हम ऐसा कर लेते हैं तो अच्छा हो जाएगा। तो अच्छा क्या हो जाएगा? अच्छा तो फिर आपके इस ब्रेन ने ट्रेन किया आपको, फिर यहां ले गए आप, तो अब यहां से जाके यहां जम रहे हो, फिर से फिर काम नहीं होंगे। तो क्या करना है? लगातार सारा दिन ईश्वर का नाम लेना है। कैसे? तुझ पे छोड़ा, तुझ पे छोड़ा, तुझ पे छोड़ा, तुझ पे छोड़ा, भाड़ में जाए तू भी, भाड़ में जाऊं मैं भी, और भाड़ में गया सपना भी, ये भी तुझ पे छोड़ा। भगवान अच्छा और बुरा नहीं मानता, ये तो हमारे दिमाग की ये हिस्से की ट्रेनिंग है ना, ये अच्छा है, दूसरे की अलग है, तीसरे की अलग है। अब भगवान क्या अच्छा बुरा क्या होता है यार? हाउ डू डज ही डिफाइन? एक चीज किसी के लिए अच्छी है, वही चीज दूसरे के लिए बुरी है, खत्म। इसलिए आपके अच्छे बुरे की परिभाषा अलग अलग है ईश्वर के लिए। ईश्वर को अच्छे बुरे से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ एक लेना देना है, सिर्फ एक। मुझ तक सिग्नल दे रहे हो सही, उसको अपने सिग्नल से मतलब, मेरा बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है कि टूटा हुआ, खत्म। मां को कभी परवाह होती है कि मेरा बच्चा गंदगी में है या अच्छाई में है? उसको सिर्फ ये होता है ठीक रहे। अमीर हो जाते हैं तो परवाह करनी शुरू कर देते हैं, ओए जर्म्स आ जाएंगे। गरीब को पता ही नहीं, उसको आते ही नहीं। आपको पता चले आपने जर्म्स क्रिएट कर दिए दिमाग में, जैसे दिमाग में क्रिएट किए, पूरा साइकिल ऊपर सिग्नल जा रहा है, जर्म्स क्रिएट हो जाएंगे और वो बीमार पड़ जाएगा। आशीर्वाद दे दिया आपने उसे, जर्म्स क्रिएट हो जाएंगे, इसलिए जर्म्स क्रिएट हो जाएंगे। इसलिए कैंसर कहां बना? दिमाग में। बीमारी कहां बनी? दिमाग में। फेलियर कहां बना? दिमाग में। हमारा सेक्स ऑर्गन लिंग नहीं है, हमारा सेक्स ऑर्गन ब्रेन है। हमारा एंजॉयमेंट ऑर्गन ये जीवन और जिंदगी नहीं है, हमारा एंजॉयमेंट ऑर्गन ये ब्रेन है। हमारी खुशी का ऑर्गन पैसा नहीं है, हमारी खुशी का ऑर्गन ब्रेन है। हमारी मस्ती लोगों से, चीजों से, पैसे से और साधनों से नहीं है, वो सब इस ब्रेन में है। इसे खुश रखने के लिए ये वाले बनो, ढीठों की तरह बनो। यदि आपके मन में प्रश्न आता है, अजी इतना कर्जा पड़ा है सिर पे, अजी इतने बिल पड़े हैं, काम चलाना है, कैसे चलेगा? तो वो तो अभी तक भी रो पिट के चल ही रहा है। मैंने तो रोना पिटना मना किया है सर, कैसे ना कैसे तो चल ही रहा है ना।
और अगर आपने पाप ही किए हैं, नाश ही पीटा है, इतना दिमाग को जमा दिया आज से साल 2 साल पहले, तो नाश तो एक बार होगा। उस दुख को झेलने के बाद अच्छा टाइम जरूर आएगा। इसलिए पहले इसको रिफाइन करो, रीडिफाइन करो, इसको एयर बनाओ। जितनी चीजें हैं दिमाग में फंसी उनको बुलबुले की तरह छोड़ दो और एक्सेप्ट कर लो कि अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो मेरी बेवकूफी की वजह से हो रहा है। मैंने अपने अधिकार क्षेत्र नहीं संभाला है, मैंने अपनी औकात नहीं समझी और बेवकूफों की तरह फालतू सेवा करी या फालतू के पंगे डाले या एक्स्ट्रा सपने देखे। इसको जब तक तोड़ोगे नहीं, ईश्वर रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, फुली रिजेक्ट। एक काम, एक बात, एक सपना पूरा नहीं होगा तो अब से क्या करना है? ढीठ बनना है, स्वार्थी बनना है, मस्त बनना है, सबको भाड़ में भेजना है। और जो हो जाए ठीक है यार, होना होगा, इसमें भी कोई भलाई होगी। गाली बकनी है, खूब बकनी है भगवान को, उसे नहीं फर्क पड़ता गाली बकी क्या किया, उसके लिए गाली अच्छा बुरा कुछ नहीं, हम उसके बच्चे हैं, वो हमें प्यार करेगा। आप भगवान का नाम ले रहे हैं और उस पर छोड़ रहे हैं, चाहे गाली बक के छोड़ रहे हैं, उससे कनेक्टेड है। वो कहते हैं ना, यार एक बेटा है मेरा सबसे नालायक, लेकिन रोज पूछने आ जाता है। तो प्रेम छीन के लो, चाहे डर के लो, चाहे गला काट के लो, ईश्वर मिल जाएगा। कृष्ण से मिलना है तो उससे डर लो कंस की तरह, उससे प्रेम कर लो राधा की तरह, उसके साथ शत्रुता गाली गलौज कर लो शिशुपाल की तरह, उसके साथ कुछ भी कर लो, कृष्ण तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए यह मुद्दा नहीं है कि धन कैसे मिला, अच्छा मिला, बुरा मिला, आपके कनेक्शन टूटा हुआ है। आपका बच्चा सफल हो, रोज पेपर पेपर पढ़ पढ़, उसकी पढ़ाई का नाश। छोड़ दो, फूल को छोड़ दो, थोड़ी सी ग्रूमिंग करके फर्स्ट क्लास खिलेगा। विचार लाके तोड़ दो, छोड़ दो, ईश्वर पे छोड़ो। सोचो परीक्षा की घड़ी है, हमारा टाइम बुरा, पाप किए होंगे, ज्यादा एक्सपेक्ट करते ही एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्ट, बार बार हथौड़ा, ट्रांसमीटर खराब। ईश्वर सारी फाइल रिजेक्ट। इसलिए अपनी फाइल संभाल के रखो और ट्रांसमीटर ठीक करो। जितने सपने थे आज तक, उस सब के लिए गोली मार दो गाली बक के उनको, तभी निकलेंगे। सपने जाते नहीं ना, हमारी ब्रेन की फीडिंग बहुत जबरदस्त होती है। और आज से कसम खा लो, भाड़ में जाए, रो पिट के मर जाएंगे जैसे मर्जी, मरने से पहले एंजॉय करना नहीं छोड़ेंगे। एंजॉय क्या, सबको भाड़ में भेज देना, ऑटो एंजॉयमेंट। खुश जरूर रहेंगे। 6 तरीके मैंने बताए, रिपीट कर देता हूं। मसाज, प्लेइंग, खेलना, सेक्स, सेक्स विद बुक्स, सेक्स विद फूड, फिजिकल सेक्स, विच एवर वे इट इज, मेडिटेशन, योगा, ये तरीके करते रहोगे, अपने आप जीवन ठीक हो जाएगा। एंड बी हैप्पी। छठा इज बी हैप्पी, खुश रहो। जोक सुनो तो पागलों की तरह हंसो, ऐसे नहीं दब दब के। रोना आ रहा है, अंधाधुंध रो, खुला आवाज के साथ, घुट घुट कर नहीं। एक्सप्रेशन किधर है? जीवन को एक्सप्रेशन दो। जीवन आपसे सब मांग रहा है। जब ये करोगे, आपका अपने आप सब ठीक होगा। आप क्या कर रहे हो? हैप्पी हो, करो ना। ये ऑन है, आप बेस्ट बादाम खा रहे हो, कुड़कुड़ के, सपने देख, चिड़चिड़ के, रो के, पिट के, हाय हाय पीछे पड़। वो बादाम क्या, जहर है। शरीर थोड़ी पहचानता है इसके नीचे क्या खाया। इसके नीचे शरीर को नहीं पता बादाम था, फिश था, चिकन था या जहर था। जो ये फीड करा देगा वो यहाँ के नीचे जाके अमृत बनेगा। गरीब भी तो दाल रोटी खाता है और कितना बढ़िया से जीता है, 1% भी उसके शरीर की तकलीफ नहीं होती। हम जितने अमीर बन जाते हैं, यानी दिमाग में क्लेश डाल लेते हैं, उतना हम हॉस्पिटल चले जाते हैं। पीवीआर पे फिर भी रोपिट के टिकट मिल जाएगी, गंगाराम में बेड लेना तो बाई गॉड है। कितना कठिन है देखो, एंजॉयमेंट के लिए फिर भी भगवान ने दे रखा है। नाश पीट रखा है, इतना नाश पीटा हुआ है, इतने ज्यादा हमारे जीवन के स्तर बढ़ गए और हॉस्पिटलों में जगह ही नहीं है। अपनी सीट, अपनी प्रति पहले ही सुरक्षित कराएं तो आप बीमार पड़ने का हक रखते हैं, अगर नहीं तो भूल जाए। सर, चुस्त वाला एक बार अच्छा बोलो जी। जो आपने बताया सब ये था, सपने नहीं देखने के बाद एक पॉइंट था, चुस्त नहीं बनना। इसका मतलब आपने क्या कहा कि स्मार्ट नहीं बनना, या ये नहीं फील करना कि मैं स्मार्ट हूं? स्मार्ट इज ओके। चुस्त का मतलब होता है फटाफट भाग रहे हैं, फुदक रहे हैं, जल्दी सेवा कर रहे हैं, मैं करूं, मेरे नंबर बन जाए, मैं सबसे पहले इंपैक्ट डालूं, मेरा इंप्रेशन बेस्ट हो, मैं भागम भाग में हूं। भगवान कहता यार आराम से चल,
अगर आपको जलंधर में 10 बजे कुछ मिलना है तो आप 5 बजे जाके बैठ जाओ, मिलना तो 10 ही बजे है। आपने हाय है मचाइए, 10 बजे का ईश्वर के नियम से 10 बजे मिला, लेकिन आपने क्या किया, आपने 5 बजे से 10 बजे तक अपने लिए क्लेश कमा लिया। अब उसको मिलने के बाद एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ईश्वर के नियम फिक्स हैं, हम उस हिसाब से चल लेंगे, ठीक हो जाएगा ना। हमारे एक एक सेल को शक्ति मिलेगी इस वाले ब्रेन से, और इसको मिलेगी धरती से। धरती को सन, गैलेक्सी, ब्रह्मांड, एवरीथिंग इन यूनिसन। काम लोगों के क्यों होते हैं फिर तुक्के मार मार के यार? और यार मैंने कुछ किया नहीं फिर भी भगवान ने दे दिया, औकात से ज्यादा क्यों दे देता कईयों को वो? क्योंकि वो कुछ इस तरह से दिमाग से चलते हैं, अपने आप हो जाता है यार। हाँ जी, सर फिर जैसे आपने बोला कि प्रवाह करने छोड़, हम प्रवाह करने छोड़ते हैं कि ठीक है भाड़ में जाए, कर लेंगे, देखते हैं। कई चुस्त लोग ही होते हैं जो आपको लेट डाउन करने की और उस चीज के प्रति ज्यादा कंसर्न दिखा के आपको लेट डाउन करने की कोशिश। वो वाले स्वार्थी होते हैं जो पहले तो आपको दफा करते हैं। अगर कोई खुद इस प्रकार का बुरा है जो दूसरे की आत्मा को कष्ट दे रहा है, वो भी नहीं सफल हो पाएगा। आप उससे ट्रांजैक्शन मत करो, लेन देन नहीं तो आप भी नहीं हो पाओगे, वो तो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए अलूफ रहो। सोचना डिफरेंटली है। आप कैसे सोचते हो वैसे ही जैसे सारी दुनिया सोचती है, फिर कहते हो भाई यही होता है। जैसे इन्होंने बात की, हर किताब में यही लिखा है, पर हो कहां रहा है? वो किताब ही बिक रही है, लोग सोच ही रहे हैं, वैसा हो कहां रहा है? बादाम खाओ, शराब मत पियो, कुछ नहीं होगा, पर वो हो कहां रहा है? बच्चे का ऐसे ध्यान दो, वैसे ध्यान दो, IIT पढ़ो सफल होगा, पर वो हो कहां रहा है? सोचो क्या हो रहा है। स्पिरिचुअल लेवल पर कुछ हो रहा है, उस स्पिरिचुअल लेवल को ठीक करना, ये सब हमारे हाथ में है, बाकी हमारे हाथ में नहीं है। हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते बाहरी दुनिया का, बाहरी लोगों का। हम सिर्फ अपने लिए कुछ कर सकते हैं। अपनी ड्राइविंग ठीक करो। पानी में रह सकते हो, ठीक है, आइस कभी मत बनने दो। कोशिश करो वेपर बन जाए, वो तो सिग्नल यूं जाता उड़ के। भगवान पे छोड़ दो, आउटकम से ना जुड़ना। गीता में ईश्वर ने कहा है, भगवान कृष्ण ने, आउटकम से मत जुड़ो, एक्शन की रिएक्शन की परवाह मत करो। हवा बन जाओ। तो तीर चला यार, मारना तो मैंने है। वो कह रहा नहीं, आउटकम पे फंसा हुआ है। आउटकम थीटा पहले ही ऑन कर रखा है, लगेगा नहीं लगेगा। बोले यार ये नहीं सोचना है, हिसाब नहीं लगाना है, नालायक बनना है। लिख लिख के हम पहले आउटकम बना लेते हैं, फिर वो होता ही नहीं। सालों साल बनाते हैं, कभी नहीं होता। किनका होता है? जिनका दूसरे बनाते हैं, उन्होंने खुद कभी नहीं बनाया होता। कच्चे पक्के पे चलते हैं वो और छोड़ देते हैं। सक्सेस स्टोरीज ऑफ लाइफ आर नॉट इन आवर हैंड्स, दे आर इन द हैंड्स ऑफ गॉड। वी जस्ट हैव टू कनेक्ट टू गॉड। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।